हेलो नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं कुशल दुबे आप सभी का एग्जामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरे भाई मेरे दोस्त, आज हम आपको एक ऐसी क्लास लेकर आए हैं, सिलोलिज्म की क्लास है, जिसे आपने सुना होगा कि सभी कुत्ता बिल्ली है, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, स्पेशली अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी वनडे एग्जाम जिसमें सिलॉग के क्वेश्चन आते हैं, तो आप देखे होंगे इसको पढ़ने पढ़ाने के बहुत सारे मेथड हैं। इसे हम गोला बना के भी पढ़ सकते हैं, इसे हम 150 से भी पढ़ सकते हैं, इसे हम AEIOU फार्मूले से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आज एक कॉन्सेप्ट मैं आपको 150 से कराने वाला हूं। यह जो सिलोलिज्म का कॉन्सेप्ट है, इसे हम 150 से पढ़ने वाले हैं। तो पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और प्रॉपर अच्छे से, यह 2 से ढाई घंटे की क्लास हो सकती है, आप प्रॉपर अच्छे से नोट्स भी बनाना है। आपको याद रखिएगा, आपको प्रॉपर नोट्स भी बनाने हैं। किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे, आप मारेंगे, धुआं हो जाएगा एग्जाम। तो चलिए मेरे भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको बता दूं, कुछ इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। ये मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में रखा है। यहाँ पे लैंग्वेज को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि सर हिंदी में है, सर इंग्लिश में है। लैंग्वेज कोई रोल नहीं करता, ठीक है, कॉन्सेप्ट रोल करता है। तो ऑल मैंगो आर एप्पल, ऑल एप्पल आर ग्रेप्स, सभी आम सेब हैं और सभी सेब अंगूर हैं। ऐसे कंक्लूजन दिया है, ऑल मैंगो आर ग्रेप्स, सम मैंगो आर ग्रेप्स, सभी आम अंगूर हैं, कुछ आम अंगूर हैं। मतलब इस टॉपिक के अंतर्गत कुछ कथन दिए जाते हैं और कुछ निष्कर्ष दिए जाते हैं। आपको दिए गए कथन को सत्य मानना होगा और यह बताना होगा कि कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। तो बात यह आती है, सर इसे 150 से कैसे सीखेंगे। तो उसके पहले मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ ऑल, सम जैसे 4 टाइप के स्टेटमेंट होंगे। अभी हम आपको पूरा बताने वाले हैं, सिर्फ आप इस क्लास को देखिए। तो इस टॉपिक के अंतर्गत कुछ कथन दिए जाते हैं, कुछ निष्कर्ष दिए जाते हैं। दिए गए कथन को सत्य मानते हुए यह ज्ञात करना होगा कि कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य है। अगर हम ऑल की बात करें, मेरे भाई ध्यान से देखिए, अगर हम ऑल की बात करें तो ऑल को हम क्या क्या कह सकते हैं। ऑल को हम क्या क्या कह सकते हैं। ऑल को हम ईच एवरी 100%, यानी अगर कहीं ऑल दिया है ना, तो ऑल को हिंदी में क्या कहते हैं। ऑल को हिंदी में सभी कहते हैं। ऑल को हिंदी में सभी कहते हैं। तो हम सभी को क्या क्या कह सकते हैं। हम सभी को ईच कह सकते हैं, एवरी कह सकते हैं, 100% कह सकते हैं। यानी हम ईच एवरी 100% कह सकते हैं। हम इसे ईच एवरी 100% कर सकते हैं, ठीक। ऐसे बात आती है सम की। सम मतलब कुछ। हम कुछ, सम को हिंदी में क्या कहते हैं। हम सम को हिंदी में कुछ कहते हैं। देखिए अभी हमारी स्टार्टिंग है क्लास। मैंने कहा कि अच्छे से पेन कॉपी लेके बैठ जाना है और गारंटी रहा, आज के बाद सिलोलिज्म के किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक पेन उठाइए, एक कॉपी, और मेरे साथ साथ आप भी नोट करिए इसको। तो मैंने क्या क्लियर किया, ऑल मतलब सभी को हम ईच एवरी 100% भी कह सकते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जामों में कहेगा कि ईच मैंगो आर एप्पल, एवरी मैंगो आर एप्पल, 100% मैंगो आर एप्पल, तो ऑल आर सेम। तो चाहे आपसे ऑल कहें और चाहे ईच एवरी 100% कहें, सारी बातें सेम है, क्लियर है। सम मतलब कुछ। अब हम कुछ को क्या क्या कह सकते हैं। मेनी, मेनी मतलब अधिकतर आम, मोस्ट ऑफ, मोर, जनरली, फ्यू, फ्यू मतलब कुछ, एटलीस्ट, 70%, 60%, ETC। यानी हम कुछ को और किस नामों से कह सकते हैं। कह सकते हैं मेनी मैंगो आर एप्पल, मोस्ट ऑफ मैंगो आर एप्पल, मोर देन मैंगो आर एप्पल, जनरली मैंगो आर एप्पल, फ्यू मैंगो आर एप्पल, एटलीस्ट मैंगो आर एप्पल, 70% मैंगो आर एप्पल, 60% मैंगो आर एप्पल। तो आपको ऐसे वर्ड भी देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये ऑल को ईच एवरी 100%, यह भी क्लियर हुआ होगा। और सम को मेनी, मोस्ट, मोर, जनरली, फ्यू, एटलीस्ट, 70%, 60%, ETC से भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं। ETC से भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं, क्लियर है। आगे की बात करें, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, कथन के प्रकार। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, कथन के प्रकार। अगर आप ध्यान से देखें टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, कथन के प्रकार,
तो कथन दो टाइप का होगा, एक यूनिवर्सल होगा, एक यूनिवर्सल होगा जिसे हम सदा सत्य कह सकते हैं, एक यूनिवर्सल होगा और एक पार्शियल होगा। यूनिवर्सल का मतलब जो है सदा सत्य है और पार्शियल का मतलब आंशिक रूप से। जैसे ये ऑल और नो, अगर आप ध्यान से देखें ऑल और नो यह क्या होता है, यह यूनिवर्सल होता है। ऑल एंड नो क्या होता है, यह यूनिवर्सल होता है। यह ऑल और यह नो, यह ऑल और नो क्या होता है, यह यूनिवर्सल होता है, यह यूनिवर्सल होता है। और पार्शियल में क्या क्या हो जाएगा, जो सम है और यह जो सम नॉट है, सम नॉट क्या होता है, यह पार्शियल होता है। यह चार टाइप का स्टेटमेंट होता है जो आपके सामने है। यह चार टाइप के स्टेटमेंट होते हैं जो आपको अक्सर देखने को मिलेंगे, अक्सर देखने को आपको मिलेगा यह चार टाइप का। यह ऑल ए आर बी, नो ए इज बी, नो ए इज बी, सम ए आर बी, सम ए आर बी, सम ए आर बी और सम ए आर नॉट बी। यह चार टाइप के स्टेटमेंट आपको मिलेंगे। ऑल ए आर बी को हिंदी में कहेंगे सभी ए बी हैं। नो ए इज बी को हिंदी में कहेंगे कोई ए बी नहीं है। सम ए आर बी कुछ ए बी है और सम ए आर नॉट बी कुछ ए बी नहीं है। यह मैक्सिमम इसी चार टाइप का आपको स्टेटमेंट कंक्लूजन आपको दिखेंगे। समझ रहे हैं आप? अच्छा ये देखो ऑल ए आर बी क्या है, पॉजिटिव है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर कैसे जानेंगे पॉजिटिव है, क्या कहीं पर नो नॉट आया है, नहीं आया है तो पॉजिटिव है। नो एप्पल इज सॉरी नो ए इज बी नेगेटिव है, सम ए आर बी पॉजिटिव है, सम ए आर नॉट बी नेगेटिव है। तो ये स्टार्टिंग है, आप चीजों को अच्छे से नोट करते चलिए, ठीक है, और समझते चलिए, बहुत मजा आने वाला है। तो हमने आपको टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट समझा दिया। टू टाइप का स्टेटमेंट होता है कि यूनिवर्सल, यूनिवर्सल में ऑल एंड नो और पार्शियल में सम एंड सम नॉट। क्लियर है? अरे बोलिए क्लियर है भाई, चलिए। और ये चार टाइप का स्टेटमेंट हो गया, ऑल ए आर बी, नो ए इज बी, सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी। अगर हम आगे की बात करें टाइप्स ऑफ कंक्लूजन, टाइप्स ऑफ कंक्लूजन, अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो इतने टाइप से निष्कर्ष हमको निकालने पड़ेंगे, इतने टाइप से निष्कर्ष हम लोगों को निकालने पड़ेंगे। टाइप्स ऑफ कंक्लूजन, ध्यान से देखिए टाइप्स ऑफ कंक्लूजन। एक कंक्लूजन आपको बताना है सही है, यानी जो 100% सही है, ट्रू हो, वही है फॉलो। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, लेस देन 100% ट्रू। डज नॉट फॉलो, जो 100% गलत हो वही डज नॉट फॉलो है। इसमें कुछ रूल आपके दिमाग में रखने हैं, 3-4 रूल मैं आपको बताने वाला हूं, ये सारे रूल आपके माइंड में होना चाहिए। रूल नंबर फर्स्ट क्या है, इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, इफ स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। यानी अगर कथन धनात्मक है तो निष्कर्ष भी धनात्मक होना चाहिए, यदि कथन धनात्मक है तो निष्कर्ष भी धनात्मक होना चाहिए, और यदि कथन ऋणात्मक है तो निष्कर्ष भी ऋणात्मक होना चाहिए। जो बातें यहां पर आपको वर्ड फॉर्म में लिखे हैं उसी बात को हमने यहां शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, यानी स्मार्ट अप्रोच में लिखा है। मेरे भाई स्मार्ट अप्रोच करना है, स्मार्ट अप्रोच अप्लाई करना है, तभी हम एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं। तो हमने आपको क्या बताया कि रूल नंबर पहला क्या था हमारा, इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, इफ स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। यदि कथन धनात्मक हो तो निष्कर्ष भी धनात्मक होना चाहिए, यदि कथन ऋणात्मक हो तो निष्कर्ष भी ऋणात्मक होना चाहिए। यानी ये हमारा रूल नंबर पहला है, इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, इफ स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। क्लियर है माय डियर? चलिए इसे बना लीजिएगा, आप नोट भी जरूर करिएगा। तो ये रूल नंबर पहला था, इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, इफ स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। यदि कथन धनात्मक हो तो निष्कर्ष भी धनात्मक होना चाहिए, यदि कथन ऋणात्मक हो तो निष्कर्ष भी ऋणात्मक होना चाहिए। रूल नंबर दूसरा, ये रूल नंबर दूसरा क्या है, रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2 कह रहा है अगर हमारा इनकम 100 है, अगर हमारा इनकम 100 है, अगर हमारा इनकम 100 है तो खर्चा 50 चलेगा।
भाई जाहिर सी बात है, अगर आपका इनकम 100 है तो आप खर्चा 50 भी कर सकते हैं, खर्चा 100 भी कर सकते हैं। अगर आपकी कमाई 100 रुपए है तो आप खर्चा 50 भी कर सकते हैं, खर्चा 100 भी कर सकते हैं। तो वही कह रहा है कि अगर इनकम 100 है तो खर्चा 50 चलेगा, सही है। लेकिन अगर इनकम 50 है, अगर इनकम 50 है मेरे भाई, अगर इनकम 50 है तो खर्चा 100 नहीं चलेगा, तो खर्चा 100 नहीं चले। वही बात लिखा है कि सभी को हम कुछ लिखते हैं लेकिन कुछ को सभी नहीं लिखते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमने लिख दिया आपको समझने के लिए, ठीक है। तो रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 क्या है मेरे भाई? रूल नंबर 2 यह है कि अगर हमारी कमाई 100 है तो खर्चा 50 भी चलेगा और खर्चा 100 भी चलेगा, खर्चा 100 भी चलेगा। लेकिन अगर हमारा इनकम 50 है तो खर्चा 100 नहीं चलेगा। क्लियर है? खर्चा 100 नहीं चलेगा। रूल नंबर तीसरा देखिए, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है कि कॉमन टर्म के पास 100 होना चाहिए। रूल नंबर 3 कह रहा है कि कॉमन टर्म के पास 100 होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर ये कॉमन टर्म क्या है? अभी सब समझाऊंगा आपको, हैव सम पेशेंस, थोड़ा धैर्य रखिए। अभी ये स्टार्टिंग है, या हम लोग मारेंगे सिलॉग, धुआं हो जाएगा एकदम, ठीक है भाई। चलिए, तो क्या है यहां पर रूल नंबर 3, जब हम दो कथनों को आपस में जोड़ेंगे, जब हम पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ेंगे ना तो रिजल्ट कैसा बनाएगा? पॉजिटिव बनाएगा। जब हम नेगेटिव नेगेटिव को जोड़ेंगे ना, जब हम नेगेटिव नेगेटिव को जोड़ेंगे ना तो क्या बनाएगा? नो रिलेशन। यानी पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ेंगे तो पॉजिटिव बनाएगा, नेगेटिव नेगेटिव जोड़ेंगे तो क्या बनाएगा? नो रिलेशन। अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ेंगे तो क्या बनाएगा? नेगेटिव बनाएगा। अगर हम पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ेंगे और जुड़ नहीं पाएगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ें और जुड़ ना पाए और कोई एक नेगेटिव सपोर्ट करे तो रिजल्ट कैसा बनाएगा? रिजल्ट कैसा बनाएगा? नेगेटिव बनाएगा। अच्छा, कुछ बातें मैं आपको और सिखा दे रहा हूं। यह देखिए, पांचवा कंडीशन मैं आपको यहां सिखा दे रहा हूं, यह पांचवा और यह छठा यहां मैं आपको सिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कि हम पॉजिटिव को और पॉजिटिव जोड़ेंगे और पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ नहीं पाया और पॉजिटिव सपोर्ट कर दिया तो रिजल्ट कैसा बनेगा? रिजल्ट पॉजिटिव बनेगा। जैसे यहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ रहे थे तो नहीं जुड़ा, तो नेगेटिव ने सपोर्ट किया तो रिजल्ट नेगेटिव बनाया। क्लियर है? यहां पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ेंगे, जुड़ेगा नहीं, और पॉजिटिव सपोर्ट करेगा तो रिजल्ट पॉजिटिव बनाएगा। इधर देखिए, हम अगर पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ें और दोनों ना जुड़े और अगर नेगेटिव सपोर्ट करेगा तो रिजल्ट क्या होगा? नो रिजल्ट होगा। क्या होगा? नो रिजल्ट होगा, नो रिजल्ट होगा, नो रिजल्ट होगा, नो रिजल्ट होगा। क्लियर है? यही रूल, 3 रूल हैं। इस 3 रूल से हम सिलॉग को मारेंगे, धुआं हो जाएगा। एक बार मैं आपको फिर से रिकैप कराऊं। यह रहा हमारा रूल नंबर पहला। रूल नंबर पहला क्या है? अगर कथन धनात्मक है तो निष्कर्ष भी धनात्मक होगा, अगर कथन ऋणात्मक है तो निष्कर्ष भी ऋणात्मक होगा। क्लियर है? रूल नंबर दूसरा क्या है? अगर हमारी कमाई 100 है तो खर्चा हम 50 भी कर सकते हैं, खर्चा हम 100 भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी कमाई 50 है तो हम 100 रुपए खर्चा नहीं कर सकते, लेकिन 50 रुपए कर सकते हैं। रूल नंबर तीसरा, जब दो कथनों को आपस में जोड़ेंगे तो कोई एक टर्म कॉमन होना चाहिए, उस कॉमन टर्म के पास 100 होना चाहिए। पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके पॉजिटिव बनाएगा, नेगेटिव नेगेटिव नो रिलेशन बनाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव बनाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ेंगे, जुड़ नहीं पाएगा, नेगेटिव सपोर्ट करेगा, रिजल्ट नेगेटिव बनाएगा। और पांचवा हमने क्या सिखाया कि पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ेंगे, जुड़ नहीं पाएगा, एक पॉजिटिव सपोर्ट करेगा तो रिजल्ट पॉजिटिव बनाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ेंगे, जुड़ नहीं पाएगा, नेगेटिव सपोर्ट करेगा तो नो रिजल्ट होगा। क्लियर है? तो ये हमारे 3 रूल हैं और ये तीनों रूल आने चाहिए भाई, ठीक है? ये तीनों रूल आने चाहिए। क्लियर है? अरे बोलो मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, ठीक है? अरे ठीक है, नोट करते चलिए, इसको प्रॉपर अच्छे से नोट करते चलिए। चलिए आगे चलें, आगे चले मेरे भाई। ये देखिए, अब बात आती है कि सर ये 150 का कॉन्सेप्ट क्या है, कहां पर 100 रखेंगे, कहां पे 50 रखेंगे। देखिए,
जैसे मैंने लिखा यहां पे ऑल ए आर बी, नो ए आर बी, सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी। अब सुनिए, देखो ये ऑल है तो 100 होगा, ये नो है तो 100 होगा, ये सम है तो 50 होगा, और ये सम है तो 50 होगा। अरे भाई जाहिर सी बात है, अगर ऑल है तो 100 होगा। जैसे मैंने कहा ऑल मैंगो आर एप्पल, तो ऑल है 100। मैंने कहा नो एप्पल इज मैंगो, यह भी क्लियर है कि कोई भी एप्पल मैंगो नहीं है। तो सुनिए मेरी बात को ध्यान से, अगर ऑल होगा तो 100, नो होगा तो 100, सम होगा तो 50 और सम होगा तो 50। ठीक है। और एक बात और सुनिए, अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है, अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट 50 होगा, अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट 100 होगा। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट 50 होगा, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट 100 होगा। यह राज की बात है, किसी को बताना नहीं है। अब हिंदी वाले कहेंगे सर हमको भी सिखा दीजिए, तो भाई देखो सभी ए बी हैं, तो सभी है तो 100 है, कोई ए बी नहीं है, कोई है तो 100 है, 100 है, कुछ ए बी है, कुछ है तो 50 है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ है तो 50 है। अगर हमारा वाक्य अगर हमारा वाक्य धनात्मक है तो विधेय 50 होगा, अगर हमारा वाक्य नकारात्मक है तो विधेय 100 होगा। अगर हमारा वाक्य धनात्मक है तो विधेय 50 होगा, अगर हमारा वाक्य ऋणात्मक है, नेगेटिव है, तो विधेय 100 होगा। यह राज की बात है। अभी मैं आपको फिर से एक बार कोड करके सिखाऊंगा। वही बात यहां लिखा है, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट 50 होगा, यदि नेगेटिव सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट 100 होगा। अरे बोलिए हाँ या ना। अभी मैं फिर से सिखाऊंगा, आप इसे नोट करिए, आप इसे प्रॉपर नोट करिए। चलिए बनाते चलिएगा इसे प्रॉपर। ठीक है, एक बार मैं आपको और बता दूं 150 कैसे कहां नोट करते हैं। एक पीपीटी मैं आपके लिए और ले रहा हूं। यह देखिए, जैसे मैं अपने हाथों से लिख रहा हूं, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। ठीक है, आपको समझाने के लिए। जैसे मैंने लिखा ऑल मैंगो आर एप्पल, ऑल मैंगोज आर एप्पल, ऑल मैंगोज आर एप्पल। फिर हमने लिखा नो एप्पल इज मैंगो, नो एप्पल इज मैंगो, नो एप्पल इज मैंगो। फिर हमने लिखा सम एप्पल आर मैंगो, some apple are mango, some apple are not mango, some apple are not mango। आइए हम आपको 150 कोड करना सिखाते हैं, आप भी मेरे साथ साथ कोड करिएगा। यह सिर्फ मैंने आपके लिए लिया ताकि मैं आपको 150 सिखा सकूं। ठीक है, यह देखो ऑल है तो यह क्या होगा, यह 100 होगा, यह नो है तो यह क्या होगा, यह 100 होगा, अगर यह सम है तो एप्पल क्या होगा, 50 होगा, अगर यह सम है तो एप्पल क्या होगा, 50 होगा। क्लियर है। अब देखो यह सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस पॉजिटिव है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट 50 होगा। आज की बात किसी को बताना नहीं है। इधर देखो नो एप्पल इज मैंगो, तो यह सेंटेंस नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट 100, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट 100। यह देखो सम एप्पल आर मैंगो, सेंटेंस पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट 50 होगा। राज की बात किसी को बताना नहीं है। यह देखो सम एप्पल आर नॉट मैंगो, यह सेंटेंस निगेटिव है तो ऑब्जेक्ट 100 होगा। राज की बात किसी को नहीं बताना है। तो अगर आप 150 कोड करना सीख गए, देखिए पूरा गेम यही 150 का है। अगर आप 150 कोड करना सीख गए ना, वादा रहा मेरे भाई, सिलॉक के किसी भी क्वेश्चन में पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विदाउट एनी यूजिंग पेन एंड पेपर मारेंगे धुआं हो जाएगा। विदाउट एनी यूजिंग पेन एंड पेपर, प्रॉमिस रहा। आप लास्ट तक पूरी क्लास देखिएगा और उसके बाद आप किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन उठा लीजिएगा, आप मारेंगे सिलॉक, धुआं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धुआं हो जाएगा। चलिए,
तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। अगर ऑल है तो 100, नो है तो 100, सम है तो 50, सम है तो 50। सेंटेंस पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट 50 होगा, सेंटेंस नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट 100 होगा। सेंटेंस पॉजिटिव है ऑब्जेक्ट 50 होगा, सेंटेंस नेगेटिव है ऑब्जेक्ट 100 होगा। राज की बात किसी को बताना नहीं है। अरे बोलिए हाँ या ना, क्लियर है? चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। क्लियर है मेरे भाई? आगे चलते हैं। आइए हम अब शुरुआत करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की। हमने आपके सामने क्वेश्चन रखा है। अभी हम आपको सिंगल स्टेटमेंट करा रहे हैं, फिर हम आपको 2-2 स्टेटमेंट कराएंगे, फिर हम आपको 3-3 स्टेटमेंट कराएंगे, फिर हम आपको 4-4 स्टेटमेंट कराएंगे। डोंट वरी, बिल्कुल टेंशन करने की बात नहीं है, सिर्फ आपका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। यह दिया है ऑल मैंगो आर एप्पल, एक कथन दिया है और टोटल 7 निष्कर्ष दिया है। सम एप्पल आर मैंगो, ऑल एप्पल आर मैंगो, सम मैंगो आर एप्पल, सम एप्पल आर नॉट मैंगो, सम मैंगो आर नॉट एप्पल, नो मैंगो इज एप्पल, नो एप्पल इज मैंगो। तो अब देखो स्टार्टिंग के 4 to 5 क्वेश्चन में, स्टार्टिंग के 4 to 5 क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? 150 कोड करेंगे। उसके बाद जब 5 क्वेश्चन के बाद कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ना तो कहीं कहीं 100 कोड करेंगे और ना तो कहीं 50 कोड करेंगे, सिर्फ देखते ही मारेंगे धुआं हो जाएगा। आइए तो पहले 150 कोड करना मैं आपको सिखाऊं फिर से। आ जाइए कोड करते हैं, मिलके कोड करते हैं। यह देखो ऑल है तो मैंगो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अगर ये ऑल है तो मैंगो 100 होगा। अच्छा ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट 50 होगा, सेंटेंस पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट 50 होगा। यह देखो सम है तो एप्पल 50 होगा। यह देखो ऑल है तो एप्पल 100 होगा। यह देखो सम है तो मैंगो 50 होगा। यह देखो सम है तो एप्पल 50 होगा। यह सम है तो मैंगो 50 होगा। यह नो है तो मैंगो 100 होगा। यह नो है तो एप्पल 100 होगा। क्लियर है? मेरे साथ साथ आप भी कोड करते चलिए। यह देखिए पॉजिटिव सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट 50 होगा। राज की बात किसी को नहीं बताना है। यह देखो सेंटेंस पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट 50 होगा। यह देखो सेंटेंस पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट 50 होगा। यह देखो सेंटेंस नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट 100 होगा। यह देखो सेंटेंस नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट 100 होगा। राज की बात किसी को नहीं बताना है। यह देखो सेंटेंस नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट 100 होगा। यह देखो सेंटेंस नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट 100 होगा। तो यह हमारा पहला कॉन्सेप्ट है 150 कोड करना। मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरे साथ साथ 150 का कोड करना सीख गए होंगे। अब बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम वाले होंगे तो आप भी लिख सकते हैं, आप भी लिख सकते हैं। अगर सभी है तो आम के ऊपर 100 होगा, ये पॉजिटिव है तो सेब के ऊपर 50 होगा। क्लियर है? अगर यह कुछ है तो सेब के ऊपर 50 होगा, यह पॉजिटिव है तो आम के ऊपर भी 50 होगा। अरे बोलिए, यह सभी है तो सेब के ऊपर 100 होगा, यह पॉजिटिव है तो आम के ऊपर 50 होगा। यह कुछ है तो आम के ऊपर 50 होगा। यह कुछ है तो आम के ऊपर 50 होगा। यह कुछ है तो आम के ऊपर 50 होगा। यह कोई है तो आम के ऊपर 100 होगा। यह कोई है तो आम के ऊपर 100 होगा। अगर यह पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट 50 होगा। अगर यह नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट 100 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 होगा। अरे बोलिए मेरे ढक्कनों, समझ में आ रहा है? चलिए तो अभी हमने 150 कोड करना सिखाया। रूल नंबर पहला, रूल नंबर फर्स्ट आपके माइंड में एक बार मैं क्विक रिवाइज कराता हूं। इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव। इफ स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। अगर कथन धनात्मक है तो निष्कर्ष भी धनात्मक होना चाहिए। अगर कथन ऋणात्मक है तो निष्कर्ष भी ऋणात्मक होना चाहिए। रूल नंबर पहला है। रूल नंबर दूसरा क्या है? अगर हमारा इनकम 100 है, अगर हमारी कमाई 100 है तो खर्चा हम 50 भी कर सकते हैं, खर्चा हम 100 भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी कमाई 50 रुपए है तो खर्चा हम 100 रुपए नहीं कर सकते। क्लियर है? आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब स्टेटमेंट कैसा है? पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन भी कैसा चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। अरे मेरे भाई रूल नंबर यही तो कहता है, रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव। इफ स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। यानी कथन कैसा है? कथन पॉजिटिव है, कथन धनात्मक है
तो जितने भी ऋणात्मक निष्कर्ष होंगे, जितने भी नेगेटिव कंक्लूजन होंगे, सब के सब गलत हो जाएंगे। तो कौन सा नेगेटिव है मेरे भाई? क्या यह चौथा गलत हो जाएगा? हाँ। क्या यह पांचवा गलत हो जाएगा? हाँ। क्या यह छठा गलत हो जाएगा? हाँ। क्या यह सातवां गलत हो जाएगा? हाँ। क्यों गलत हुआ? अरे बताइए क्यों गलत हुआ? तो आप कहेंगे सर अगर कथन धनात्मक है तो निष्कर्ष भी धनात्मक चाहिए, ये ऋणात्मक थे सारे के सारे तो गलत हो गए। अब चेक करना है खर्चा और कमाई, तो स्टेटमेंट हमारा इनकम होगा और कंक्लूजन हमारा खर्चा होगा। स्टेटमेंट हमारी कमाई होगी और निष्कर्ष हमारा खर्चा होगा। स्टेटमेंट हमारा इनकम होगा और कंक्लूजन हमारा एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, अब देखो मैंगो पे कमाई कितनी है? 100। अगर कमाई 100 है तो खर्चा टेंशन नहीं करना। अरे भाई अगर कमाई 100 है तो खर्चा 50 भी कर सकते हैं, खर्चा 100 भी कर सकते हैं। तो मैंगो पे कमाई 100 है और मैंगो पे खर्चा 50 है, चलेगा। एप्पल पे कमाई 50 है और खर्चा कितना है? 50 है, चलेगा। तो पहला सही हो गया। अरे बोलिए हाँ या ना। यहां देखो एप्पल पे इनकम 50 है, एप्पल पे कमाई 50 है, खर्चा 100। मेरे भाई अगर आप 50 रुपए कमाते हैं तो क्या 100 रुपए खर्चा करेंगे? आज के जमाने में कोई उधार देगा आपको? कोई उधार नहीं देने वाला। ये देखो तीसरा ऊपर आ गया था, दूसरा नीचे चला गया था, कोई बात नहीं, तो यह गलत है। अब इधर देखो मैंगो पे कमाई 100 है और मैंगो पे खर्चा 50 है, चलेगा। एप्पल पे कमाई 50 है, एप्पल पे खर्चा भी 50 है, चलेगा। तो केवल पहला और दूसरा सही है, केवल पहला और दूसरा। नंबरिंग में अगर आप देखें तो यह पहला है या दूसरा है, तो केवल पहला और दूसरा। ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड कंक्लूजन फॉलो। तो मेरे भाई बोलिए कैसा लगा, समझ में आया? एक बार हिंदी में भी सिखा दे रहा हूं, ठीक है। अगर सभी आम सेब हैं या पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव के सारे गलत, चौथा गलत, पांचवां गलत, छठा गलत, सातवां गलत। स्टेटमेंट कथन हमारा कमाई है, इनकम है और निष्कर्ष हमारा खर्चा है। आम पे कमाई 100 है तो आम पे खर्चा 50, चलेगा। सेब पे कमाई 50 है, खर्चा भी 50 है, चलेगा। यहां सेब पे कमाई 50 है, खर्चा 100। कहां भाई, किससे उधार लेंगे? कोई देगा आज के जमाने में उधार? यह देखो सेब पे इनकम 50, खर्चा 50, आम पे इनकम 100, खर्चा 50, चलेगा। तो यहां पर भी पहला और दूसरा सही है। मुझे उम्मीद है कि यह कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए भाई स्टार्टिंग है तो अभी थोड़ा हम स्लो चलेंगे, लेकिन जैसे ही हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे मारेंगे धुआं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धुआं हो जाएगा। ठीक है, बना लिए आप लोग इसको? चलिए बनाते चलिए। चलिए आगे चलते हैं। इसे आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से, प्रॉपर नोट्स बनाना है, चीजों को समझते हुए चलना है। आगे आ जाइए। यह देखिए, यह दिया है सम डॉग और कैट। अब तो 150 कोड करना आप सीख गए हैं। अगर यह सम है तो यह 50 और यह पॉजिटिव है तो यह 50। सेंटेंस पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट 50। यह सम है तो 50, सेंटेंस पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट 50। ठीक है, यह ऑल है तो 100, यह ऑल है तो 100, यह सम है तो 50, यह सम है तो 50, यह नो है तो 100, यह नो है तो 100, यह पॉजिटिव है तो यह 50, यह पॉजिटिव है तो यह 50, यह नेगेटिव है तो यह 100, सेंटेंस नेगेटिव ऑब्जेक्ट 100, सेंटेंस नेगेटिव ऑब्जेक्ट 100, सेंटेंस नेगेटिव ऑब्जेक्ट 100। क्लियर है? तो अब 150 कोड करने में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है? इधर देखिए, इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव। अगर कथन धनात्मक है तो निष्कर्ष भी धनात्मक होना चाहिए। आप कहेंगे हाँ सर बड़े अच्छे से पता है। तो मेरे भाई यह पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव सारे के सारे गलत हो जाएंगे। तो यह चौथा गलत, यह पांचवां गलत, यह छठा गलत, यह सातवां गलत। अरे बोलिए हाँ या ना। अब आइए खर्चा और कमाई चेक करते हैं। डॉग पे इनकम 50, खर्चा भी 50, कैट पे इनकम 50, एक्सपेंडिचर भी 50, यानी खर्चा भी 50, तो सही है। यह देखो कैट पे इनकम 50 है, कैट पे खर्चा 100। कोई उधार देगा आज के जमाने में? नहीं देगा। डॉग पे इनकम 50, खर्चा 100, कोई देगा भाई 100 रुपए? नहीं देगा। केवल पहला सही है, ओनली फर्स्ट फॉलो। केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। एनी प्रॉब्लम माय डियर? और यह हिंदी में भी है, सेम प्रोसेस आप यहां भी करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा।
सेम प्रोसेस आप यहां भी करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर है? अरे बोलिए क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। ये क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, आराम आराम से देखिए वीडियो और नोट भी करते चलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। चीजों को नोट करते चलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ये देखिए, ये दिया है नो कार इज बस, नो कार इज बस। ये नो है तो ये 100 होगा, ये नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट भी 100 होगा, ये नो है तो ये 100 होगा, और ये नेगेटिव है तो यह भी 100 होगा। यह सम है तो यह 50, यह सम है तो यह 50, यह सम है तो कार 50, यह सम है तो बस 50, यह ऑल है तो बस 100, यह ऑल है तो कार 100। क्लियर है? यह नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट 100, यह नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट 100, यह पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट 50, यह पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट 50, यह पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट 50, यह पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट 50। मुझे उम्मीद है कि 150 कोड करना आपको आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए रूल नंबर पहला क्या कहता है? इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, इफ स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। अगर कथन धनात्मक है तो निष्कर्ष भी धनात्मक होना चाहिए, अगर कथन ऋणात्मक है तो निष्कर्ष भी ऋणात्मक होना चाहिए। यह हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो जितने भी पॉजिटिव कंक्लूजन है सबके सब गलत हो जाएंगे। तो ये 4 नंबर गलत, ये 5 नंबर गलत, 6 नंबर गलत, 7 नंबर गलत। अरे बोलिए हाँ या ना। अच्छा एक बात और ध्यान रखिए, अगर दोनों पे कमाई 100 है, अगर दोनों पे इनकम 100 है तो खर्चा चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों पे इनकम 100 है तो खर्चा चेक करने की जरूरत नहीं है, यही तो सिखाया। अगर हमारी कमाई 100 रुपए है तो खर्चा चाहे 50 हो, खर्चा चाहे 100 हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन आइए चेक कर लेते हैं। कार पे इनकम 100 है, एक्सपेंडिचर 100 है, चलेगा। बस पे इनकम 100 है, एक्सपेंडिचर 100 है, चलेगा। तो पहला क्या है? सही है। यहां देखो कार पे इनकम 100 है और कार पे खर्चा 50, चलेगा। बस पे इनकम 100 है, एक्सपेंडिचर 100 है, चलेगा भाई। कमाई 100 खर्चा 100, कोई दिक्कत नहीं। यहां कार पे कमाई 100 खर्चा 50, चलेगा। बस पे कमाई 100 खर्चा भी 100, चलेगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड विल बी ट्रू, या कह सकते हैं फॉलो। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉलो। क्लियर है? ऐसे सेम हिंदी में भी है, हिंदी इंग्लिश हमने दोनों रखा है। बाकी लैंग्वेज का कोई रोल नहीं है। अगर आप थोड़ा सा इसमें, कहाँ कोई लैंग्वेज का रोल है? आप कार, बस, इतना तो नॉर्मल सी चीजें आप जानते हैं। क्यों भाई? नॉर्मल सी चीजें तो आप जानते हैं। चलें आगे। अरे मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, इधर देखो। ये अगला, अब आ गया सम चेयर आर नॉट टेबल। देखो ये सम है तो चेयर 50 होगा, ये सम है तो चेयर 50 होगा, ये सम है तो चेयर 50 होगा, ये सम तो ये 50, ये नो ये 100, ये नो तो ये 100, ये सम तो ये 50, ये सम तो ये 50, ये ऑल तो ये 100, ये ऑल तो ये 100। क्लियर है? अब देखो ये नेगेटिव है, अगर सेंटेंस नेगेटिव तो ऑब्जेक्ट 100, ये नेगेटिव है तो ये 100। ये देखो क्या है? नो चेयर तो नेगेटिव तो ये 100। सम चेयर आर टेबल, ये पॉजिटिव है तो ये 50, ये पॉजिटिव तो ये 50, ये पॉजिटिव तो चेयर 50, सेंटेंस पॉजिटिव तो ऑब्जेक्ट 50। क्लियर है? अब तो 150 कोड करने की जरूरत नहीं होगा। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन में 150 कोड करेंगे, और आफ्टर 4-5 क्वेश्चन कहीं पर भी 150 कोड हम लोग नहीं करेंगे। देखते ही मारेंगे क्वेश्चन, धुआं हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अच्छा यह क्या था? यह नेगेटिव है तो यह क्या होगा? 100 होगा। रूल नंबर पहला क्या कहता है? इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, इफ स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। अगर कथन धनात्मक है तो निष्कर्ष भी धनात्मक होगा, अगर कथन ऋणात्मक है तो निष्कर्ष भी ऋणात्मक होगा। यह हमारा स्टेटमेंट कैसा है? नेगेटिव है, तो जितने पॉजिटिव कंक्लूजन है सबके सब गलत हो जाएंगे। तो यह 4 नंबर गलत, 5 नंबर गलत, 6 नंबर गलत, 7 नंबर गलत। अच्छा यहां दोनों पे कमाई 100 है? नहीं। देखो टेबल पे कमाई 100 है ना, तो हम टेबल का खर्चा नहीं भी चेक करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कमाई 100 है तो खर्चा मत चेक करिए, ठीक है। यहां देखो चेयर पे कमाई 50 है
और चेयर पे खर्चा 100। कौन देगा उधार भाई, आज के जमाने में कोई देगा क्या? गलत है। यहां देखो चेयर पे कमाई 50 है, चेयर पे खर्चा 100, तो यह भी गलत हो गया। यहां देखो चेयर पे कमाई 50 है, चेयर पे खर्चा 100, यह भी गलत हो गया। यानी सभी के सभी गलत, नन फॉलो, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। क्यों मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, समझ में आया मेरे ढक्कनों? तो मुझे उम्मीद है यह कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आया होगा। यह 150 का कॉन्सेप्ट था। हमने पहले आपको एक ऑल का स्टेटमेंट लिया था, फिर हमने एक नो का स्टेटमेंट लिया, फिर हमने एक सम का स्टेटमेंट लिया, और फिर हमने एक सम नॉट का स्टेटमेंट लिया। ये 4 सिंगल स्टेटमेंट में जितने भी कंक्लूजन बन सकते थे, हमने सारे के सारे कंक्लूजन आपके सामने रखा। क्यों मेरे भाई, समझ में आ रहा है? तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको 150 का कोड करना बिल्कुल बड़े अच्छी तरीके से आ गया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5वां, यह क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। अब यह दो कथन देके 2 निष्कर्ष दिया है, फिर 2 निष्कर्ष दिया है, फिर 2 निष्कर्ष दिया है। अभी तक तो सिंगल स्टेटमेंट आता था, अब डबल स्टेटमेंट आ गया। तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है। सुनिए, अब हम 150 भी कोड नहीं करेंगे। अब हम 150 भी कोड नहीं करेंगे, सिर्फ आप बोर्ड पे देखिए और समझने का प्रयास करिए। तो जब कभी भी आपको सिलॉग का क्वेश्चन दिखे ना, तो आप कथन देखिए ही मत, डायरेक्ट निष्कर्ष के पास जाइए। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए ग्रेप्स और एप्पल। अच्छा, ये ग्रेप्स एप्पल कहां से मिल जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये ग्रेप्स एप्पल तो यहां से मिल जाएगा, ये ग्रेप्स एप्पल तो दूसरे से मिल जाएगा, ये ग्रेप्स एप्पल तो दूसरे से मिल जाएगा, ये नहीं है, ये ग्रेप्स एप्पल तो दूसरे से मिल जाएगा। समझिएगा, हमने कहा जब कभी भी आपको 2 कथन दिया हो और निष्कर्ष दिया हो, तो आपको निष्कर्ष के पास जाने हैं। आपको यह देखना आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए ग्रेप्स एप्पल। ये ग्रेप्स एप्पल कहां से मिलेगा? तो आप कहेंगे सर ग्रेप्स मिल जाएगा यहां, एप्पल मिल जाएगा यहां, यानी ये दूसरे में मिल जाएगा। अच्छा, यह कैसा है? यह पॉजिटिव है। यह कैसा है सर? यह भी पॉजिटिव है। अरे बोलिए हाँ या ना। अच्छा, यहां एप्पल पे इनकम कितना? 100। क्या दिख रहा है? ऑल है तो 100। अब आपको 100 दिखना चाहिए। अरे दिख रहा है 100? नहीं दिख रहा तो लिख दे रहा हूं, यह ऑल 100। यह क्या है? 50। इधर देखिए, आपको चाहिए ग्रेप्स एप्पल। एप्पल पे इनकम 100 है, खर्चा 50। क्यों भाई, 50 दिख रहा है यहां पे? हाँ सर। ग्रेप्स पे इनकम 50, खर्चा भी 50, चलेगा, तो पहला सही हो गया। दूसरा क्या चाहिए हमको? हमको चाहिए एप्पल और मैंगो। यह एप्पल मैंगो कहां मिलेगा? सर एप्पल मैंगो पहले में मिल जाएगा, लेकिन यह पॉजिटिव है। यह क्या पॉजिटिव? नहीं सर, यह तो नेगेटिव है, तो यह क्या होगा? गलत। क्यों? अगर कथन हमारा धनात्मक है तो निष्कर्ष भी धनात्मक होना चाहिए। यह ऋणात्मक था, इसलिए हमने क्या कर दिया? गलत कर दिया। क्या कर दिया? गलत कर दिया। जरा इसको इसके पास आ जाइए। क्या चाहिए? ग्रेप्स एप्पल। अच्छा, ये ग्रेप्स एप्पल कहां मिलेगा? आप कहेंगे सर ग्रेप्स एप्पल दूसरे से मिल जाएगा। मेरे भाई यह पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो क्या हो जाएगा? यह गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यह क्या है? एप्पल मैंगो। यह एप्पल मैंगो कहां मिलेगा? एप्पल मैंगो फर्स्ट से मिल जाएगा। यह पॉजिटिव है, यह भी पॉजिटिव है। यस सर, यह भी पॉजिटिव है। अच्छा, यहां एप्पल पे इनकम कितना है? 50। क्या 50 दिख रहा है यहां पर? आपको दिखना चाहिए। अरे भाई दिखना चाहिए। एप्पल पे इनकम 50 है, एप्पल पे खर्चा भी 50 है, सम है ना, तो 50 है, चलेगा। मैंगो पे इनकम कितना है? 100, और मैंगो पे खर्चा कितना है? 50। क्या ये 50 दिख रहा है? हाँ, तो दूसरा क्या हो गया? सही हो गया। सेकंड वाला क्या हो गया? सही हो गया। अब देखो क्या चाहिए हमको? चाहिए मैंगो एप्पल। अच्छा, ये मैंगो एप्पल कहां मिलेगा? सर मैंगो एप्पल फर्स्ट से मिल जाएगा। यह पॉजिटिव है क्या? यह भी पॉजिटिव है। यस सर, यह भी पॉजिटिव है। मैंगो पे इनकम कितना? 100, खर्चा 50, चलेगा। एप्पल पे कमाई 50, खर्चा 50, चलेगा, सही हो गया। यह क्या है? एप्पल ग्रेप्स। यह एप्पल ग्रेप्स कहां मिलेगा? दूसरे से। यह पॉजिटिव है, यह भी पॉजिटिव है। यस सर। खर्चा कमाई चेक कर लेते हैं। एप्पल पे कमाई 100, खर्चा 50, चलेगा। ग्रेप्स पे इनकम 50, खर्चा 50, चलेगा। अब आप देख रहे होंगे 150 हम कोड नहीं कर रहे हैं। क्या यहां आपको 100 दिख नहीं रहा है? क्या 50 नहीं दिख रहा है? अरे सम है तो 50, पॉजिटिव है तो 50, सम है तो 50, नेगेटिव है तो 100, सम है तो 50। अब आपको 150 दिखना चाहिए। हर बार आपको 150 कोड नहीं करना है भाई, वो स्टार्टिंग है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में 150 कोड कर दिया था। अब हमको बिना 150 कोड किए देखते ही धुआं करना है।
समझ रहे हैं, देखते ही धुआं करना है। चलिए आगे चलूं, ये नेक्स्ट, ये 6 नंबर देखिए। अब देखो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एप्पल मैंगो। अच्छा ये एप्पल मैंगो कहाँ मिलेगा सर? एप्पल पहले में, मैंगो भी पहले में। अरे बोलो, ये एप्पल मैंगो पहले से निकल जाएगा क्या? हाँ निकल जाएगा। ये मैंगो पे कमाई कितनी है? 100। मैंगो पे खर्चा कितना है? 50। हाँ ये भी पॉजिटिव है, हाँ पॉजिटिव है। अरे भाई मैंगो पे कमाई 100 नहीं दिख रहा है, खर्चा 50। एप्पल पे कमाई कितनी है? 50, खर्चा 100, तो गलत। अरे क्या एप्पल पे कमाई 50 नहीं दिख रहा है? अरे भाई नहीं दिख रहा, दिख रहा है। मैंगो पे कमाई 100 नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। एप्पल पे कमाई 100 नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। ये पॉजिटिव है, ये 50 दिखाई नहीं दे रहा है, दिख रहा है। तो भाई अगर कमाई 100 और खर्चा 50 चलेगा। मैंगो पे इनकम 50, खर्चा 100, तो गलत हो जाएगा। यह क्या चाहिए? ग्रेप्स एप्पल। ये ग्रेप्स एप्पल कहाँ मिलेगा? दूसरे से देखो, ग्रेप्स एप्पल यह पॉजिटिव है, यह भी पॉजिटिव है, यस सर। देखो ग्रेप्स पे कमाई 50 है, खर्चा 100 है। 100 दिख रहा नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर, गलत है। अरे बोलिए दिख रहा है? हाँ दिख रहा है सर, गलत है। अब आपको 150 दिखने लगा होगा। देखो ये ऑल है तो 100, ये ऑल है तो 100, ये पॉजिटिव है तो 50, पॉजिटिव है तो 50। क्लियर है? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये देखिए समझिए। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए मैंगो ग्रेप्स। ये मैंगो ग्रेप्स मिलेगा कहां? ये मैंगो ग्रेप्स मिलेगा कहां? तो आप कहेंगे सर मैंगो मिलेगा पहले में और ग्रेप्स मिलेगा दूसरे में। अब समझिएगा, अब यहां दो स्टेटमेंट को जोड़ने का समय आ गया है। यहां पर दो स्टेटमेंट जोड़ने का समय आ गया है। मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं, दो स्टेटमेंट जोड़ने वाला जो हमारा फार्मूला था वो एक बार मैं आपको फिर से इंट्रोड्यूस करा दूं। रूल नंबर पहला हमारा क्या था? यदि हमारा कथन धनात्मक है तो निष्कर्ष भी धनात्मक होना चाहिए, यदि कथन ऋणात्मक है तो निष्कर्ष भी ऋणात्मक होना चाहिए। रूल नंबर 2 क्या था? अगर कमाई 100 है तो खर्चा 50, 100 दोनों चलेगा। अगर कमाई 50 है तो खर्चा 100 नहीं चलेगा। रूल नंबर तीसरा, रूल नंबर तीसरा कह रहा है कि कॉमन टर्म के पास 100 होना चाहिए। जब दो कथनों को आपस में जोड़ेंगे ना, तो दोनों में से कोई एक टर्म कॉमन होना चाहिए, उस कॉमन टर्म के पास 100 होना चाहिए। और पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके पॉजिटिव बनाएगा, नेगेटिव नेगेटिव नो रिलेशन बनाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव बनाएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ेंगे जुड़ नहीं पाएगा, और नेगेटिव सपोर्ट करेगा तो रिजल्ट नेगेटिव बनाएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ेंगे जुड़ नहीं पाएगा, पॉजिटिव सपोर्ट करेगा तो रिजल्ट पॉजिटिव बनाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ेंगे जुड़ नहीं पाएगा, नेगेटिव सपोर्ट करेगा तो नो रिजल्ट होगा। क्लियर है? आइए अपने क्वेश्चन की तरफ, आइए अपने क्वेश्चन की तरफ। यह जो मैं आपको समझा रहा था, यह जो मैं आपको समझा रहा था, यहां इधर देखिए, जब कभी भी सिलॉग का क्वेश्चन आए तो कथन नहीं देखना है, स्टेटमेंट देखना ही नहीं है, डायरेक्ट आपको कंक्लूजन के पास जाना है। आपको क्या चाहिए? आप कहेंगे सर मैंगो और ग्रेप्स चाहिए, मैंगो ग्रेप्स चाहिए, ग्रेप्स मैंगो चाहिए, ग्रेप्स मैंगो चाहिए, ग्रेप्स मैंगो चाहिए, मैंगो ग्रेप्स चाहिए, यानी क्या चाहिए? मैंगो ग्रेप्स। अच्छा ये मैंगो ग्रेप्स मिलेगा कहां? तो आप कहेंगे सर मैंगो पहले में, ग्रेप्स दूसरे में। अब दोनों को जोड़ेंगे तो यह भी पॉजिटिव और यह भी पॉजिटिव। अब पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? पॉजिटिव बनाएगा। लेकिन कंडीशन है, दोनों में कोई टर्म कॉमन होना चाहिए। हाँ सर एप्पल एप्पल कॉमन है, किसी के पास 100 होना चाहिए। क्या इसके पास 100 है क्या? हाँ सर ऑल है तो 100 है। यानी जो कॉमन टर्म है ना, उस कॉमन टर्म के पास 100 होना मस्ट है। किसी एक के पास, दोनों के पास है तो कहेंगे सोने पर सुहागा हो गया। क्यों भाई? चलिए अब देखो, दोनों को जोड़ने पे रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, और सारे के सारे क्या है? पॉजिटिव हैं। देखो यह पॉजिटिव है, यस सर, यह भी पॉजिटिव है, यस सर, यह पॉजिटिव है, हाँ भाई, यह पॉजिटिव है, हाँ भाई, यह नेगेटिव है, यह नेगेटिव है। यानी अगर मैंगो ग्रेप्स को जोड़ा है ना तो रिजल्ट कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। और मैंगो ग्रेप्स नेगेटिव है तो यह पांचवा गलत, छठा गलत, इसको हमने तुरंत गलत कर दिया। अब देखिए मैंगो पे कमाई कितनी है? 100। अगर मैंगो पे कमाई 100 है तो खर्चा भी 100। हाँ सर खर्चा भी 100 है, चलेगा। अब देखो यहां ग्रेप्स पे कमाई 50 है, खर्चा भी 50 है, तो पहला सही है। यहां मैंगो पे कमाई 100 है, खर्चा 50, चलेगा। ग्रेप्स पे कमाई 50, खर्चा 50, चलेगा, दूसरा सही है। ग्रेप्स पे कमाई 50 है, खर्चा 50 है, चलेगा।
मैंगो पे कमाई 100 है, खर्चा 50 है, चलेगा। ग्रेप्स पे कमाई 50 है, खर्चा 100। अरे भाई ग्रेप्स पे इनकम कितना है? 50, दिख नहीं रहा है क्या? ग्रेप्स पे इनकम 50 है और एक्सपेंडिचर खर्चा 100 है, तो गलत। यानी पहला, दूसरा, तीसरा सही है और चौथा, पांचवा, छठा क्या है? गलत है। क्यों मेरे भाई? क्लियर हुआ? समझिएगा, जब दो कथनों को आपस में जोड़ेंगे, और कैसे पता चला कि सर जोड़ना है? हमने देखा हमको चाहिए मैंगो ग्रेप्स, तो हमने कहा मैंगो पहले में है, ग्रेप्स दूसरे में है, दोनों को जोड़ेंगे तो पॉजिटिव 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 बनाएगा। कोई टर्म कॉमन है, एप्पल एप्पल, किसी एक के पास 100 होना चाहिए। हाँ सर इसके पास 100 है। मैंगो पे कमाई 100 है और ग्रेप्स पे कमाई 50 है, हमने चेक किया तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा, पांचवा, छठवां गलत है। क्लियर है? चले आगे। अरे बोलिए चले आगे मेरे भाई, चले आगे। यह देखिए, यह समझिए, यहां पर सिर्फ समझिए, आप चीजों को ध्यान से देखिए। अब आप स्टेटमेंट मत देखिए, कंक्लूजन देखिए। क्या चाहिए? ट्रेन बस, ट्रेन बस, बस ट्रेन, बस ट्रेन। तो ट्रेन बस कहां मिलेगा? कुछ लोग कहेंगे स्टेशन पे। अरे स्टेशन नहीं जाना, इधर कथन में कहां मिलेगा? यह ट्रेन बस कहां मिलेगा? तो आप कहेंगे सर बस यहां मिल जाएगा, बस यहां मिल जाएगा और ट्रेन यहां मिल जाएगा। क्या चाहिए? ट्रेन बस, तो बस यहां, ट्रेन यहां। इन दोनों को जोड़ेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या बनाएगा? पॉजिटिव 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 बनाएगा। कोई टर्म कॉमन है? हाँ सर कार कार कॉमन है, कार कार कॉमन है। किसी एक के पास 100 है? हाँ सर इसके पास 100 है, ऊपर वाले के पास 100 है। तो बस और ट्रेन में रिजल्ट निकल जाएगा, और बस और ट्रेन में जो भी रिजल्ट आएगा वह पॉजिटिव आएगा। बस ट्रेन में जो भी रिजल्ट आएगा वह क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा भाई? पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। यहां देखो बस पे कमाई 50 है, खर्चा 50, चलेगा। ट्रेन पे कमाई 100 है, खर्चा भी 100 है, चलेगा, सही है। यहां देखो बस पे कमाई 50, खर्चा 50, ट्रेन पे कमाई 100, खर्चा 50, चलेगा। बस पे कमाई 50, खर्चा 50, ट्रेन पे इनकम 100, खर्चा 50, चलेगा। यहां देखो बस पे इनकम 50 है और खर्चा 100 है, तो गलत है। अरे बोलिए मेरे भाई, बस पर इनकम 50 है, एक्सपेंडिचर 100 है, तो क्या हो गया? फॉल्स। अच्छा, अब क्या कहीं 150 लिखने की जरूरत पड़ रही है? क्या आप कहीं 150 लिखने की जरूरत पड़ रही है? नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप चीजों को धीरे धीरे समझिए, ठीक है? मारेंगे आप धुआं हो जाएगा मेरे भाई। क्यों धुआं हो जाएगा? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। एक बार 9 नंबर आप लोग ट्राई करिए, थोड़ा सा ट्राई करिए। एक बार 9 नंबर ट्राई करिए। ट्राई कर लिए आप लोग? चलिए मैं ही बताता हूं। अब देखो स्टेटमेंट से मतलब नहीं है, हमको क्या चाहिए? कंक्लूजन। क्या चाहिए? की डोर, की और की। अच्छा ये की डोर, डोर की कहां मिलेगा? तो आप कहेंगे सर की मिलेगा पहले में और डोर मिलेगा दूसरे में, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ेंगे तो क्या बनाएगा? पॉजिटिव बनाएगा। अरे पॉजिटिव बनाएगा। कोई टर्म कॉमन है? हाँ सर लॉक लॉक कॉमन है। किसी एक के पास 100 होना चाहिए, दोनों के पास 100 है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो की पे इनकम कितना है? 50, डोर पे इनकम 50। अच्छा यह क्या है? पॉजिटिव है। यह क्या है? पॉजिटिव है। यह भी पॉजिटिव है, यह भी पॉजिटिव है। अच्छा दोनों पे इनकम 50 है, कहीं भी खर्चा 100 दिखे गलत कर दो। की पे इनकम 50, की पे खर्चा 100, गलत है। यहां डोर पे इनकम 50, खर्चा 50, की पर इनकम 50, खर्चा 50, तो सही है। यहां डोर पर इनकम 50 है, खर्चा 100, कहां से चलेगा भाई? कमाई 50 है, खर्चा 100 है, कैसे चलेगा? यह देखो डोर पे कमाई 50, खर्चा 50, की पर इनकम 50, खर्चा 50, सही है। तो दूसरा और चौथा, सेकेंड एंड फोर्थ फॉलो। अरे बोलिए, सेकेंड एंड फोर्थ फॉलो, दूसरा और चौथा सही है। सेकेंड एंड फोर्थ फॉलो, दूसरा और चौथा सही है। चलें आगे मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों। अरे बोलिए हाँ या ना। चलिए आगे चलते हैं। 10 नंबर, यह 10 नंबर देखें। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए, कथन देखना ही नहीं है, डायरेक्ट निष्कर्ष के पास आइए। क्या चाहिए? पेन कॉपी, पेन कॉपी, कॉपी पेन, कॉपी पेन कहां मिलेगा? आप कहेंगे सर पेन मिलेगा पहले में, समझिएगा,
पेन मिलेगा पहले में, कॉपी मिलेगा दूसरे में, और यह भी पॉजिटिव है, यह भी पॉजिटिव है, और दोनों को जोड़ेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा। लेकिन मेरे भाई कोई एक टर्म कॉमन होना चाहिए। बुक बुक कॉमन है, क्या किसी के पास 100 है? अरे मेरे भाई क्या किसी के पास 100 है? कंडीशन क्या कहता है कि कॉमन टर्म में किसी एक के पास 100 चाहिए। दोनों के पास 100 है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी एक के पास 100 होना मस्ट है। ना तो इस बुक के पास 100 है, ना तो इस बुक के पास 100 है, यानी पेन और कॉपी में कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। तो पेन कॉपी गलत हो जाएगा, कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। पेन कॉपी कोई रिजल्ट नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा। कॉपी पेन कोई रिजल्ट नहीं बनेगा, चाहे पेन कॉपी कहिए चाहे कॉपी पेन कहिए, इसके बीच में कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। यह क्या है? यह कॉपी बुक है, समझिएगा, यह कॉपी बुक है। और कॉपी बुक कहां से निकल जाएगा? केवल दूसरे से, केवल दूसरे से। देखिए कॉपी बुक, कॉपी बुक, यह पॉजिटिव है, यह भी पॉजिटिव है। यहां कॉपी पे इनकम 100 है, खर्चा 50 है, चलेगा। बुक पे इनकम 50 है, खर्चा 50 है। ओनली 4 फॉलो, केवल चौथा सही है। ओनली 4th कंक्लूजन फॉलो, केवल चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है। चले आगे मेरे भाई, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर कॉपी बुक, तो मेरे भाई यह पेन कॉपी था, और पेन कॉपी में कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। पेन कॉपी में क्यों? क्योंकि जो कॉमन टर्म था ना, किसी के पास 100 था ही नहीं, और किसी एक के पास 100 होना मस्ट है, किसी एक के पास 100 होना मस्ट है। क्लियर है? चलिए बना लिए इसको आप लोग। चलूँ आगे, ये देखिए, अब देखिए 3 स्टेटमेंट आ गया, 3 स्टेटमेंट। आपको 3 स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट से कोई डरना नहीं है, आपको डायरेक्ट कंक्लूजन देखना। आपको क्या चाहिए? ट्री ग्रीन, आपको चाहिए ट्री और ग्रीन, आपको चाहिए ग्रीन और ट्री। अच्छा ये ट्री ग्रीन, ग्रीन ट्री कहां मिलेगा? आप कहेंगे सर ट्री ग्रीन, तो भाई ट्री मिल जाएगा यहां और ग्रीन मिल जाएगा यहां। इन दोनों को जोड़ें तो पॉजिटिव पॉजिटिव कैसा बनाएगा? पॉजिटिव बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा। कोई टर्म कॉमन है? प्लांट प्लांट कॉमन है। क्या किसी के पास 100 है? यह भी 50 है, यह भी 50 है, यानी ट्री और ग्रीन में कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। ना तो ट्री ग्रीन में बनेगा, ना तो ग्रीन ट्री में बनेगा। समझ पाए मेरी बातों को? अगर कॉमन टर्म के पास 100 नहीं है तो नो रिजल्ट। फिर से समझिए, हमको चाहिए था ट्री ग्रीन, तो ट्री पहले में, ग्रीन दूसरे में, दोनों को जोड़ेंगे तो पॉजिटिव 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 बनाएगा। प्लांट प्लांट कॉमन, लेकिन किसी के पास 100 नहीं है, मतलब ट्री और ग्रीन में कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। तो यह भी गलत, यह भी गलत। चले मेरे भाई आगे, अरे बोलिए हाँ या ना। देखिए मुझे उम्मीद है कि आप प्रॉपर वीडियो को देख रहे होंगे, और इसको नोट भी जरूर करिएगा। नोट्स बनाना तो कंपलसरी है मेरे भाई, तभी आप चीजों को सीख पाएंगे। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार हमको ट्री और फॉरेस्ट में रिजल्ट निकालना है। किसमें? फॉरेस्ट और ट्री में, ट्री और फॉरेस्ट में। अच्छा ये ट्री फॉरेस्ट कहां मिलेगा? तो देखो ट्री यहां है और फॉरेस्ट यहां है, यानी अगर हम पहले और तीसरे को जोड़ें तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या बनाएगा? पॉजिटिव बनाएगा। कोई टर्म कॉमन है? हाँ, प्लांट प्लांट कॉमन है। किसी के पास 100 है? हाँ, इसके पास 100 है। तो ट्री और फॉरेस्ट में रिजल्ट निकल जाएगा। कैसा रिजल्ट आएगा? जो भी रिजल्ट आएगा हमारा पॉजिटिव आएगा। चलिए अब देखो, ट्री पे इनकम 100 है, खर्चा 50, चलेगा। फॉरेस्ट पे इनकम 50 है, खर्चा भी 50 है, तो चलेगा, सही है। यहां देखो फॉरेस्ट पे इनकम 50 है, खर्चा 50, चलेगा। और ट्री पे इनकम 100 है, खर्चा 50 है, चलेगा। अब तो आपको 150 में प्रॉब्लम नहीं होती होगी कि हो रही है दिक्कत। देखिए हमने 150 लिखना ही छोड़ दिया, हमने 150 लिखना ही छोड़ दिया। आपको भी छोड़ना है, ठीक है। आपको 100 नहीं दिख रहा है, यहां पे 50 नहीं दिख रहा, आपको 50 नहीं दिख रहा, आपको 50 नहीं दिख रहा, यहां पर प्लांट पर 100 नहीं दिख रहा, फॉरेस्ट पे 50 नहीं दिख रहा। दिखेगा, आपको अंदर से दिखना चाहिए, फीलिंग आनी चाहिए। हाँ सर यहाँ 100 है, हाँ सर यह 50 है। क्यों मेरे भाई, कैसा लगा मेरा मजाक? मजाक नहीं, एकदम सीरियस हूं इस समय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यह अब क्या चाहिए? हमको चाहिए ग्रीन फॉरेस्ट। क्या चाहिए? फॉरेस्ट ग्रीन। अच्छा ये ग्रीन फॉरेस्ट कहां मिलेगा? तो आप कहेंगे सर ग्रीन यहां और फॉरेस्ट यहां। आइए पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ेंगे तो क्या बनाएगा? पॉजिटिव बनाएगा। कोई टर्म कॉमन है? हाँ सर प्लांट प्लांट कॉमन है,
प्लांट प्लांट कॉमन है। अच्छा, ग्रीन पे इनकम 50 है, खर्चा भी 50 है, फॉरेस्ट पे इनकम 50 है, खर्चा भी 50 है, बाकी पॉजिटिव है तो सही हो जाएगा। फॉरेस्ट पे इनकम 50 है, खर्चा 50 है, ग्रीन पे इनकम 50 है, खर्चा 50 है, बाकी पॉजिटिव है तो सही हो जाएगा। क्यों? क्या पेन चलाना पड़ रहा है? अगर आपको समझाना ना होता मेरे भाई तो विदाउट एनी यूजिंग पेन पेपर हम मारते धुआं हो जाता। ठीक है, हम क्या, आप खुद मारेंगे धुआं हो जाएगा। अगर आप पूरी क्लास देखने के बाद और कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस कर लिए तो आप मारेंगे, पूरा धुआं हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए अगला 14 नंबर। हमको स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं, हमको क्या चाहिए? कंक्लूजन। हमको चाहिए इंजीनियर आर्किटेक्ट, हमको चाहिए इंजीनियर आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट इंजीनियर, आर्किटेक्ट इंजीनियर कहां मिलेगा? कहां मिलेगा भाई? तो आप कहेंगे सर इंजीनियर मिलेगा पहले में और आर्किटेक्ट मिलेगा तीसरे में। अब देखिएगा, तो यह पॉजिटिव है, यह भी पॉजिटिव है, अगर हम दोनों को जोड़ें तो पॉजिटिव 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 बनाएगा। लेकिन मेरे भाई यहां डॉक्टर है, यहां लेक्चरर है, और दोनों में कोई एक टर्म कॉमन होना चाहिए, कॉमन है ही नहीं है, समझिएगा। यानी हम पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ रहे थे लेकिन ये जुड़ने को तैयार नहीं है। क्यों? हमको चाहिए इंजीनियर आर्किटेक्ट, यहां डॉक्टर है, यहां लेक्चरर है, यानी पहला तीसरा जोड़ रहे थे, जुड़ने को तैयारी नहीं है। इस दूसरे से हमने रिक्वेस्ट किया, हमने इस दूसरे से रिक्वेस्ट किया कि भाई सपोर्ट कर दो, तो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव को पॉजिटिव सपोर्ट करेगा तो रिजल्ट भी कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? आइए, तो हम पहला और तीसरा जोड़ रहे थे, दोनों जुड़ने को तैयार नहीं थे, हमने इससे कहा भाई सपोर्ट कर दो, ये पॉजिटिव था तो सपोर्ट किया, रिजल्ट पॉजिटिव बनाएगा। अब देखो, डॉक्टर से डॉक्टर जुड़ गया, किसी एक के पास 100 होना चाहिए, हाँ सर इसके पास 100 है। लेक्चरर से लेक्चरर जुड़ गया, किसी एक के पास 100 होना चाहिए, हाँ सर इसके पास 100 है। यानी इंजीनियर और आर्किटेक्ट में रिजल्ट निकल जाएगा। कैसा रिजल्ट आएगा? पॉजिटिव आएगा। यहां देखो, इंजीनियर पे कमाई 100 है, खर्चा भी 100 है, चलेगा। आर्किटेक्ट पे इनकम 50 है, खर्चा भी 50 है, चलेगा, बाकी पॉजिटिव तो है ही है। इंजीनियर पे इनकम 100, खर्चा 50, चलेगा। आर्किटेक्ट पे इनकम 50, खर्चा 50, चलेगा, यह सही है। आर्किटेक्ट पे इनकम 50 है, खर्चा 100 तो गलत। क्यों मेरे भाई? आर्किटेक्ट पे इनकम कितना है? 50, और खर्चा एक्सपेंडिचर कितना? 100, तो गलत हो जाएगा, तो गलत हो, बाकी पॉजिटिव तो है ही है। आर्किटेक्ट पे इनकम 50, खर्चा 50, इंजीनियर पे इनकम 100, खर्चा 50, चलेगा। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है। यानी हम पहले तीसरे को जोड़ रहे थे, दोनों जोड़ने को तैयार नहीं थे, दूसरे का सपोर्ट मिला, दूसरे का सपोर्ट मिला तो रिजल्ट कैसा आया? रिजल्ट पॉजिटिव आया। रिजल्ट कैसा आया? रिजल्ट पॉजिटिव आया। मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नंबर देखिए, यह देखिए, हमको क्या चाहिए? बॉयज फूल, बॉयज फूल, बॉयज फूल। ये बॉयज फूल मिलेगा कहां? इधर देखिए, ये बॉयज फूल कहां मिलेगा? तो आप कहेंगे सर बॉयज मिलेगा तीसरे में और फूल मिलेगा दूसरे में। अच्छा, यह भी पॉजिटिव है, यह भी पॉजिटिव है, हम दोनों जोड़ रहे हैं लेकिन दोनों जुड़ने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक्टर है, यहां पर स्टूडेंट है। हमारा कंडीशन कहता है कि जब हम दो कथनों को आपस में जोड़ें तो कोई एक टर्म कॉमन होना चाहिए। मेरे भाई, जब हम दूसरे तीसरे को जोड़ रहे थे, हमको क्या चाहिए? बॉयज फूल, तो बॉयज यहां, फूल यहां, लेकिन कॉमन टर्म कुछ है ही नहीं है, एक्टर है, स्टूडेंट है। ये पहले वाले से हमने कहा भाई सपोर्ट कर दो, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव को पॉजिटिव सपोर्ट करेगा तो रिजल्ट कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। आइए देखते हैं, सपोर्ट कर रहा है। देखो, एक्टर से एक्टर जुड़ गया, किसी के पास 100 है, इसके पास 100 है, इसके पास। या देखो, स्टूडेंट से स्टूडेंट जुड़ गया, किसी के पास 100 है, हाँ इसके पास 100 है, यानी फुल और बॉयज में रिजल्ट निकलेगा। कैसा रिजल्ट आएगा? पॉजिटिव आएगा। अब देखो, ये फुल पे इनकम 50 है, खर्चा भी 50, बॉयज पे इनकम 50, खर्चा 50, सही है, बाकी पॉजिटिव तो है ही है। यहां बॉयज पे इनकम 50 है, खर्चा 100 है, तो गलत हो जाएगा। और यह देखो नेगेटिव है, बॉयज फुल में नेगेटिव रिजल्ट नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो गलत हो जाएगा। ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल पहला सही है, केवल पहला निष्कर्ष सही है। क्लियर है मेरे भाई? अरे बोलिए, क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए इसको आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यह
हमको क्या चाहिए, सम चेयर आर नॉट टेबल होना चाहिए, सम चेयर आर नॉट टेबल होना चाहिए, सम चेयर आर नॉट टेबल होना चाहिए। इधर देखिए, हमको चाहिए चेयर टेबल। अच्छा, यह चेयर टेबल कहाँ मिलेगा, सिर्फ पहले से। यह देखो नेगेटिव है, यह भी नेगेटिव है। हमको चाहिए चेयर टेबल, और चेयर टेबल कहाँ मिल जाएगा, पहले से। रूल कहता है अगर यह नेगेटिव है, इफ स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। हाँ नेगेटिव है। यहाँ चेयर पे इनकम 100 है, खर्चा 50, चलेगा। टेबल पे इनकम 100 है, खर्चा 100 है, चलेगा, तो पहला सही है। यह चेयर टेबल, चेयर टेबल कहां से, पहले से। यह नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो गलत हो गया। क्यों, समझ में आया। हमको चाहिए चेयर टेबल। यह चेयर टेबल कहां मिलेगा, पहले में, फर्स्ट में चेयर टेबल। यह नेगेटिव है, स्टेटमेंट नेगेटिव, कंक्लूजन नेगेटिव। हाँ सर, चलेगा। चेयर पे इनकम 100, खर्चा 50, चलेगा। टेबल पे इनकम 100, खर्चा भी 100, चलेगा। और यह चेयर टेबल पॉजिटिव है और चेयर टेबल नेगेटिव है, तो यह नेगेटिव सही होगा, बट पॉजिटिव है तो गलत हो जाएगा। पॉजिटिव है तो गलत हो जाएगा। क्यों, चलें आगे। यह देखिए अगला, यह क्या चाहिए हमको, डेस्क टेबल चाहिए। हमको क्या चाहिए, डेस्क टेबल चाहिए। अच्छा, ये डेस्क टेबल कहां मिलेगा, ये डेस्क टेबल यहां मिल जाएगा, डेस्क टेबल। अरे बोलिए, केवल दूसरे से। यह नेगेटिव है, यह भी नेगेटिव है, ठीक है। इफ स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। हाँ सर। टेबल पे इनकम 100, खर्चा 100, डेस्क पे इनकम 100, खर्चा 100, चलेगा। यह देखो डेस्क टेबल, डेस्क टेबल कहां मिलेगा, केवल दूसरे से। टेबल पे इनकम 100, खर्चा 100, चलेगा। डेस्क पे इनकम 100, खर्चा 50, चलेगा, सही है। यहां पर कहीं कथन जोड़ना नहीं है, ओरल आंसर आ रहा है। डेस्क टेबल, डेस्क टेबल कहां, दूसरे से। डेस्क टेबल कहां, दूसरे से। क्लियर है, चलूं आगे। ये देखिए, इस बार देखिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए चेयर डेस्क, डेस्क चेयर, डेस्क चेयर, चेयर डेस्क। कहां मिलेगा, तो चेयर मिलेगा पहले में और डेस्क मिलेगा दूसरे में, समझिएगा। चेयर डेस्क, डेस्क चेयर, डेस्क चेयर, चेयर डेस्क। तो चेयर पहले में, डेस्क दूसरे में। यह नेगेटिव है, यह नेगेटिव है। दोनों को जोड़ेंगे तो टेबल टेबल कॉमन तो है, लेकिन मेरे भाई नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, नो रिलेशन। नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, नो रिलेशन। अगर हम नेगेटिव नेगेटिव जोड़ेंगे तो कोई रिलेशन नहीं बनाएगा, तो चेयर डेस्क में कोई रिजल्ट नहीं बनेगा, ना तो डेस्क चेयर में कोई रिजल्ट बनेगा, ना तो डेस्क चेयर में कोई रिजल्ट बनेगा, ना तो चेयर डेस्क में कोई रिजल्ट बनेगा। समझिएगा इस बात को, क्योंकि चेयर पहले में है, डेस्क दूसरे में है, और नेगेटिव नेगेटिव नो रिलेशन, तो ना तो चेयर डेस्क सही होगा, ना तो डेस्क चेयर सही होगा। चारों के चारों क्या होंगे, नन फॉलो होंगे, यानी चारों के चारों निष्कर्ष क्या होंगे, गलत होंगे। क्लियर है, अरे बोलिए क्लियर है। ये देखिए, हमको चाहिए पेन बुक। यह पेन बुक कहां मिलेगा, तो पेन बुक तो सिर्फ पहले में मिल जाएगा। यह पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अरे भाई पेन बुक तो सिर्फ पहले मिल जाएगा, पेन बुक तो सिर्फ पहले में मिल जाएगा। चलिए, यहां बुक पे इनकम कितना, 100, खर्चा 50। यहां पेन पे इनकम 50, खर्चा 50, तो पहला सही है। यह कॉपी पेन कहां मिलेगा, तो कॉपी पेन मिलेगा दूसरे से, लेकिन यह नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो गलत होगा। अरे भाई, इफ स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। ये पॉजिटिव था तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं, अरे समझ रहे हैं मेरे भाई, मेरे ढक्कनों, मेरे जिगर के टुकड़ों। चलिए आगे आ जाइए। ये देखिए, पेन बुक, कॉपी पेन। चलिए, अच्छा ये पेन बुक कहां मिलेगा, पेन बुक, तो पेन बुक पहले से मिल जाएगा। अरे भाई पेन बुक ये नेगेटिव है भैया, पॉजिटिव तो नेगेटिव का भी सही होगा ही नहीं, गलत हो जाएगा। यह कॉपी पेन, यह कॉपी पेन कहां मिलेगा, कॉपी पेन दूसरे से। यह नेगेटिव है, यह भी नेगेटिव है, हाँ चलेगा। यहां पेन पे इनकम 100 है, खर्चा भी 100 है, चलेगा। कॉपी पे इनकम 100 है, खर्चा 50 है, तो चलेगा। क्यों, कोई दिक्कत हो रहा है? अगर आप शुरू से क्लास में जुड़े हैं और विधिवत अच्छे से नोट्स बना रहे हैं प्रॉपर, तो आप मारेंगे धुआं हो जाएगा। थोड़ा धैर्य रखिए, ठीक है। यह देखिए 21, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए बुक पेन। यह बुक पेन कहां मिलेगा, बुक पेन पहले मिलेगा। यह पॉजिटिव है, यह भी पॉजिटिव है,
देखो बुक पे इनकम 100, खर्चा 50 चलेगा। पेन पे इनकम 50, खर्चा 50 चलेगा, सही है। ये देखो पेन पे इनकम 50 और पेन पे, अच्छा पेन कॉपी, अब पेन कॉपी कहाँ मिलेगा? दूसरे से। भाई ये पेन है या कॉपी है, तो पेन कॉपी कहाँ, नेगेटिव है, यह भी नेगेटिव है, चलेगा। यहाँ पेन पे इनकम 100, खर्चा 50 चलेगा। कॉपी पे इनकम 100, खर्चा भी 100 चलेगा। पहला दूसरा दोनों सही है। फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, पहला दूसरा दोनों फॉलो करता है, दोनों अनुसरण करता है। यह देखो अब हमने एक साथ 8 कंक्लूजन रखे हैं। जरा एक बार आप देखिए, एक बार ट्राई करिए, नहीं आएगा मैं तो बताऊंगा ही, मैं तो खड़ा हूं आपके सामने बताने के लिए। चलिए आइए देखते हैं। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहला टारगेट कंक्लूजन होना चाहिए। यह क्या है? बुक कॉपी। अच्छा ये बुक कॉपी कहां मिलेगा? तो आप कहेंगे सर बुक पहले में और कॉपी दूसरे में। समझिएगा मेरे भाई इस कॉन्सेप्ट को। हमने देखा हमको क्या चाहिए? बुक कॉपी, बुक कॉपी, कॉपी बुक, कॉपी बुक, कॉपी बुक, कॉपी बुक, बुक कॉपी, बुक कॉपी। ये बुक कॉपी कहां मिलेगा? बुक पहले में, कॉपी दूसरे में। अच्छा ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? और पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ेंगे तो क्या बनाएगा? नेगेटिव बनाएगा। अरे पॉजिटिव नेगेटिव को जो क्या नेगेटिव बनाएगा? कुछ कॉमन है? पेन पेन कॉमन है, किसी एक के पास 100 होना चाहिए। हाँ सर इसके पास 100 है। हमारा कंडीशन कहता है कि जब हम दो कथनों को आपस में जोड़े ना तो एक कॉमन टर्म होना चाहिए, उस कॉमन टर्म के पास 100 होना चाहिए। दोनों के पास 100 है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक के पास 100 होना मस्ट है। तो हमको चाहिए था बुक कॉपी, बुक पहले में, कॉपी दूसरे में। पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ा, नेगेटिव बनाएगा। पेन पेन कॉमन है, किसी के पास 100। हाँ सर इसके पास 100 है। अच्छा बुक कॉपी में जो भी रिजल्ट आएगा नेगेटिव रिजल्ट आएगा, यानी बुक कॉपी का पॉजिटिव रिजल्ट गलत हो जाएगा। भाई बुक कॉपी में जो भी रिजल्ट आएगा नेगेटिव आएगा। ये पॉजिटिव है तो गलत हो जाएगा, यह पॉजिटिव है तो यह गलत हो जाएगा, यह पॉजिटिव है तो यह गलत हो जाएगा, यह पॉजिटिव है तो यह गलत हो जाएगा। अच्छा ये कॉपी बुक नेगेटिव है, यह भी नेगेटिव है, यह भी नेगेटिव है, यह भी नेगेटिव है। अब खर्चा और कमाई चेक करेंगे, ऐसा नहीं कि नेगेटिव है तो सही हो ही जाएगा, ठीक है। बुक कॉपी में जो भी रिजल्ट आएगा नेगेटिव आएगा। अच्छा यहां बुक पर भी इनकम 100 है, अरे बोलिए, और यहां कॉपी पर भी इनकम 100 है। अगर दोनों पे इनकम 100 है तो खर्चा चेक करने की जरूरत नहीं है। पांचवा भी सही है, छठा भी सही है, सातवां भी सही, आठवां भी सही है। चेक करके दिखाऊं क्या? अरे बुक पे इनकम 100 है, अब बुक पे खर्चा भी 100 चलेगा। कॉपी पे इनकम 100 है, खर्चा भी 100 है, चलेगा। बुक पे इनकम 100 है, बुक पे खर्चा 100 है, चलेगा। कॉपी पे इनकम 100 है, कॉपी पे खर्चा 50 है, चलेगा। बुक पे इनकम 100 है, खर्चा भी 100 है, चलेगा। कॉपी पे इनकम 100 है, खर्चा भी 100 है, चलेगा। बुक पे इनकम 100 है, खर्चा 50 है, चलेगा। कॉपी पे इनकम 100 है, खर्चा 100, चलेगा। सुनिए, अगर इनकम 100 है तो खर्चा चेक करने की जरूरत नहीं है, सही है, ठीक है। ये देखो यहां बुक पर भी इनकम 100 था, यहां कॉपी पर भी इनकम 100 था, तो सारे खर्चे सही होंगे, बट वो नेगेटिव में होने चाहिए। तो नेगेटिव में देखिए सारे के सारे क्या हो गए? पांचवा, छठा, सातवां, आठवां सब सही हो गया। क्लियर है भाई? क्लियर है मेरे भाई कि कोई दिक्कत है, कि कोई परेशानी है? अरे बोलिए मेरे जिगर के टुकड़ों। चलिए आगे आ जाइए। यह देखिए इस बार देखिए हमको क्या चाहिए? की डोर, की डोर, डोर की, डोर की, डोर की डोर, लॉक डोर। अच्छा की डोर कहां मिलेगा? तो की मिलेगा यहां और डोर मिलेगा यहां। की पहले में, डोर दूसरे में। अच्छा ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है? और नेगेटिव पॉजिटिव जोड़ेंगे तो रिजल्ट नेगेटिव बनाएगा। दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में लॉक लॉक कॉमन है। किसी एक के पास 100, हाँ सर इसके पास 100 है। अच्छा यहां की पर भी इनकम 100 है और डोर पर भी इनकम 100 है, तो की और डोर के जितने भी नेगेटिव कंक्लूजन होंगे सबके सब सही होंगे। क्यों? क्योंकि की पर भी कमाई 100 है और डोर पर भी कमाई 100 है, तो यह नेगेटिव है, सही होगा। यह नेगेटिव है तो सही होगा, यह नेगेटिव है तो सही होगा, यह नेगेटिव है तो सही होगा। डोर की पॉजिटिव है तो गलत है, की डोर पॉजिटिव है तो गलत है। अच्छा ये लॉक डोर है, देखिए ये लॉक डोर है। अच्छा ये लॉक डोर कहां मिलेगा? ये लॉक डोर तो सिर्फ दूसरे से मिलेगा। देखो लॉक डोर, लॉक डोर, यह पॉजिटिव है, यह भी पॉजिटिव है, हाँ सर यह भी पॉजिटिव है, चलेगा। डोर पे इनकम 100 है,
खर्चा 50 है, चलेगा। लॉग पे इनकम 50 है, खर्चा 50 है, चलेगा। सातवां सही है, सातवां सही है। 7 कंक्लूजन सही है। तो भाई पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है और सातवां सही है। यह लॉक और डोर है, और लॉक डोर कहां से मिल जाएगा? सिर्फ दूसरे से। यह पॉजिटिव है, यह भी पॉजिटिव था। खर्चा कमाई चेक किया, सही निकल गया। अरे बोलिए, क्लियर हुआ सभी को? चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट 24 नंबर। ये देखिए वाटर क्लाउड, क्लाउड वाटर, क्लाउड वाटर, वाटर क्लाउड। ये कहां मिलेगा? ये वाटर क्लाउड कहां मिलेगा? तो वाटर यहां और क्लाउड यहां। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव बनाएगा। कोई टर्म कॉमन है, रैन रैन कॉमन है, किसी के पास 100 है, दोनों के पास 100 है, अच्छी बात है। अच्छा, वाटर क्लाउड में जो भी रिजल्ट आएगा नेगेटिव आएगा। यह नेगेटिव है, यह भी नेगेटिव है, यह भी नेगेटिव है, यह भी नेगेटिव है। अच्छा, यहां वाटर पे इनकम कितना दिख रहा है? 50। अगर वाटर पे इनकम 50 है तो खर्चा 100 होगा? नहीं। वाटर पे इनकम 50 है, खर्चा 100 होगा? नहीं। वाटर पे इनकम 50 है, खर्चा 100 होगा? नहीं। वाटर पे इनकम 50 है, खर्चा 50, चलेगा। क्लाउड पे इनकम 100 है, खर्चा भी 100 है, तो केवल चौथा सही। ओनली 4 फॉलो, केवल चौथा सही है। क्लियर है मेरे भाई? अरे मेरे जिगर के टुकड़ों, मजा आ रहा है? धुआं हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर आप शुरू से क्लास में जुड़े हैं तो आप मारेंगे पूरा धुआं हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए। 25 नंबर क्या कह रहा है? यह देखिए स्टेटमेंट। हमको स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं, कंक्लूजन। हमको चाहिए ऑरेंज एप्पल। क्या चाहिए? ऑरेंज एप्पल। अच्छा, ये ऑरेंज एप्पल कहां मिलेगा? आप कहेंगे सर ऑरेंज यहां है और एप्पल यहां है। यह पॉजिटिव है, यह नेगेटिव है, और पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ेंगे तो नेगेटिव बनाएगा। मैंगो मैंगो कॉमन है, किसी एक के पास 100 होना चाहिए, दोनों के पास 100 है, अच्छी बात है। अच्छा, यहां ऑरेंज और एप्पल में जो भी रिजल्ट आएगा नेगेटिव आएगा। ऑरेंज एप्पल में जो भी रिजल्ट आएगा नेगेटिव आएगा। यहां देखो, ऑरेंज पे इनकम 50 है, खर्चा 50, एप्पल पे इनकम 100, खर्चा 100, चलेगा, सही है। यहां एप्पल पे इनकम 100, एप्पल पे खर्चा 50, चलेगा। ऑरेंज पे इनकम 50 है, खर्चा 100, तो कहां चलेगा भाई? किससे उधार लेंगे आज के जमाने में? कोई देने वाला है उधार? अरे बोलिए, कोई देने वाला है उधार? नेक्स्ट आ जाइए। 26 नंबर क्या कह रहा है? हमको चाहिए मैंगो ग्रेप्स, ग्रेप्स मैंगो। अच्छा, ये मैंगो ग्रेप्स कहां मिलेगा? अच्छा, अगर हम यह देखें मैंगो यहां, ग्रेप्स यहां, तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? नो रिलेशन हो जाएगा। तो दूसरे तीसरे से नहीं, पहले तीसरे से निकालेंगे। मैंगो ग्रेप्स, तो मैंगो यहां है और ग्रेप्स यहां है, तो यह पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या बनाएगा? नेगेटिव बनाएगा। ऑरेंज ऑरेंज कॉमन, किसी एक के पास 100, हाँ सर इसके पास 100 है। अब देखो यहां मैंगो पर भी इनकम 100 है और ग्रेप्स पर भी इनकम 100 है। अच्छा, यह नेगेटिव है, यह भी नेगेटिव है। मैंगो पे इनकम 100 है, खर्चा 50, चलेगा। ग्रेप्स पे इनकम 100 है, खर्चा 100 है, चलेगा, नेगेटिव है तो चलेगा। ग्रेप्स पे इनकम 100 है, खर्चा 50, चलेगा। मैंगो पे इनकम 100 है, खर्चा 100 है, चलेगा। तो पहला दूसरा, फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, पहला और दूसरा सही है। क्लियर है मेरे भाई? एक बार फिर से देखिए, मैंगो ग्रेप्स, मैंगो पहले में है और ग्रेप्स तीसरे में है, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव बनाएगा। और ऑरेंज ऑरेंज कॉमन है, किसी के पास 100 है, हाँ सर इसके पास 100 है, तो ऑरेंज और ग्रेप्स में जो भी रिजल्ट आएगा नेगेटिव आएगा। यह भी नेगेटिव, यह भी नेगेटिव। खर्चा कमाई चेक किया तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। क्लियर है? पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। 27 नंबर क्या चाहिए? एप्पल ग्रेप्स, एप्पल ग्रेप्स। यह एप्पल ग्रेप्स कहां मिलेगा? अब देखो, एप्पल यहां है और ग्रेप्स यहां है, यह भी नेगेटिव, यह भी नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा? नो रिलेशन या नो रिजल्ट। नेगेटिव नेगेटिव नो रिलेशन, तो एप्पल और ग्रेप्स में कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। एप्पल और ग्रेप्स में कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। अरे भाई, एप्पल यहां है, ग्रेप्स यहां है, और नेगेटिव नेगेटिव में क्या? नो रिलेशन, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। क्लियर है? आगे आ जाइए। 28 नंबर, यह बड़ा मजेदार है, दिल गार्डन गार्डन करने वाला क्वेश्चन है। इधर देखिए, क्या है? हॉट ड्रिंक, हॉट ड्रिंक, ड्रिंक हॉट, ड्रिंक हॉट। ये ड्रिंक हॉट कहां मिलेगा? ये ड्रिंक हॉट कहां मिलेगा भाई? यह देखो ड्रिंक है और यह देखो हॉट है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह पॉजिटिव है, यह भी पॉजिटिव है,
और पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़िए तो यहां कोल्ड है, यहां टी है, यानी हम पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ तो रहे हैं, समझिएगा, हम पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ तो रहे हैं लेकिन कोई कॉमन टर्म नहीं है। तो जब कभी याद रखिएगा, जब कभी हम पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ें और पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ने का तैयार ना हो, एक नेगेटिव अगर सपोर्ट करेगा तो रिजल्ट नेगेटिव बनाएगा, और अगर हम पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ें और अगर पॉजिटिव सपोर्ट करेगा तो रिजल्ट पॉजिटिव बनाएगा। अब जरा यहां देखिए, यहां हमको चाहिए हॉट ड्रिंक, तो हॉट यहां है, ड्रिंक यहां है, हम पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ रहे हैं, जुड़ने को तैयार नहीं है। इस नेगेटिव से हमने कहा कि भाई सपोर्ट कर दे, तो अगर नेगेटिव सपोर्ट करेगा तो रिजल्ट नेगेटिव ही बनाएगा। आइए देखते हैं कैसे सपोर्ट करता है। यह देखो, कोल्ड से कोल्ड जुड़ गया, किसी के पास 100 है, दोनों के पास 100 है, अच्छी बात है। यह देखो, टी से टी जुड़ गया, किसी के पास 100 है, यस सर इसके पास 100 है, तो ड्रिंक और हॉट में रिजल्ट निकल जाएगा, और ड्रिंक हॉट का जो भी रिजल्ट आएगा वह नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। यह नेगेटिव है, हाँ, यह भी नेगेटिव है, हाँ, यह भी नेगेटिव है, हाँ, यह भी नेगेटिव है, हाँ। आइए खर्चा कमाई चेक करते हैं। देखो, ड्रिंक पे इनकम 50 है, ड्रिंक पे खर्चा 100, तो गलत हो जाएगा। ड्रिंक पे इनकम 50 है, ड्रिंक पे खर्चा 100, तो गलत हो जाएगा। ड्रिंक पे इनकम 50 है, खर्चा 100, तो गलत हो जाएगा। ड्रिंक पर इनकम 50, खर्चा 50, हॉट पे इनकम 100, खर्चा 100, केवल चौथा सही है, ओनली फोर्थ फॉलो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा इसको, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, इसे जरूर समझिएगा। एक बार फिर से मैं समझाता हूं इसे। हमको चाहिए हॉट ड्रिंक, तो हॉट है दूसरे में, ड्रिंक है पहले में, पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ रहे हैं लेकिन पहले दूसरे में कोई कॉमन टर्म नहीं है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को ये नेगेटिव सपोर्ट के रिजल्ट नेगेटिव बनाएगा। ये कोल्ड से कोल्ड जुड़ गया, ये टी से टी जुड़ गया, और इसके पास किसी के पास 100, इसके पास 100, कोल्ड कोल्ड में दोनों के पास 100, बहुत अच्छी बात है। तो ड्रिंक और हॉट में जो भी रिजल्ट आएगा नेगेटिव आएगा। खर्चा कमाई चेक किया तो केवल चौथा सही है, ओनली फोर्थ फॉलो। अभी सिर्फ हम आपको 100% सही और 100% गलत सिखा रहे हैं। अभी हम आपको आइदर आर भी सिखाएंगे, अभी हम आपको आइदर आर भी सिखाएंगे, ठीक है भाई, आइदर आर भी सिखाएंगे। यह देखो, यह क्या है? बुक टेस्ट, बुक टेस्ट, टेस्ट बुक, टेस्ट बुक। ये टेस्ट बुक के बीच रिजल्ट निकालना है। टेस्ट बुक कहां मिलेगा? टेस्ट बुक कहां मिलेगा मेरे भाई? तो देखो, बुक यहां मिलेगा और टेस्ट यहां मिलेगा। अच्छा, यह भी पॉजिटिव और यह भी पॉजिटिव, अगर दोनों को जोड़े कोई कॉमन टर्म है क्या? नहीं है। यह कॉपी है, यह पेन है, यह नेगेटिव है, इससे हमने कहा भाई सपोर्ट कर दो। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव को नेगेटिव सपोर्ट करेगा तो रिजल्ट नेगेटिव बनाएगा, रिजल्ट नेगेटिव। सपोर्ट कर दिया। अरे पेन यहां भी है, पेन यहां भी है, किसी के पास 100 है, इसके पास 100 है। कॉपी यहां भी है, कॉपी यहां है, किसी के पास 100 है, हाँ इसके पास 100 है। यानी बुक और टेस्ट में रिजल्ट निकलेगा, और बुक और टेस्ट में जो भी रिजल्ट आएगा नेगेटिव आएगा। बुक टेस्ट में जो भी रिजल्ट आएगा नेगेटिव आएगा, ठीक है, बुक टेस्ट में जो भी रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। अब देखो, बुक पर भी इनकम 100 है और टेस्ट पर भी इनकम 100 है। अगर दोनों पर इनकम 100 है तो खर्चा चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर दोनों पे इनकम 100 है तो खर्चा चेक करने की जरूरत नहीं है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। अरे भाई, बुक पे इनकम 100, खर्चा 100, टेस्ट पे इनकम 100, खर्चा 100, बुक पे इनकम 100, खर्चा 50, चलेगा। टेस्ट पे इनकम 100, खर्चा 100, चलेगा। टेस्ट पे इनकम 100, खर्चा 100, चलेगा। टेस्ट बुक पे इनकम 100, खर्चा 100, चलेगा। टेस्ट पे इनकम 100, खर्चा 50, चलेगा। बुक पे इनकम 100, खर्चा 100, चलेगा। अगर दोनों पर इनकम 100 है, अगर दोनों पर कमाई 100 है तो खर्चा चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है मेरे भाई, अरे मेरे जिगर के टुकड़े। चलिए, यह इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम आपको आइदर आर कराएंगे। आइदर आर का कॉन्सेप्ट भी मैं आज क्लियर कर दूंगा आपका। यह देखो, क्या चाहिए? बुक टेस्ट, टेस्ट बुक, बुक टेस्ट, टेस्ट बुक। कहां मिलेगा? कहां मिलेगा भाई? देखो, यह बुक यहां और यह टेस्ट यहां, बुक टेस्ट। अगर दोनों को जोड़ें तो यह भी पॉजिटिव है, यह भी पॉजिटिव है, यह भी पॉजिटिव है, यह भी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़े और यह नेगेटिव सपोर्ट करेगा। अगर नेगेटिव सपोर्ट तो रिजल्ट भी नेगेटिव बनाएगा।
ये देखो पेन से पेन जुड़ गया, किसी के पास 100, दोनों के पास। ये देखो कॉपी से कॉपी जुड़ गया, किसी के पास 100, दोनों के पास 100। अच्छा, यहाँ टेस्ट पर भी इनकम 50 है, बुक पर भी इनकम 50 है, और टेस्ट बुक में जो भी रिजल्ट आएगा नेगेटिव आएगा। यह भी नेगेटिव है, यह नेगेटिव है, यह भी नेगेटिव है, यह भी नेगेटिव है। मेरे भाई टेस्ट पे इनकम 50, टेस्ट पे खर्चा 100, कहां से करेंगे? बुक पे इनकम 50, बुक पे खर्चा 100, कहां से करेंगे? टेस्ट पे इनकम 50, खर्चा 100, कहां से करेंगे? टेस्ट पे इनकम 50, खर्चा 50 चलेगा। बुक पे इनकम 50, बुक पे खर्चा 100, कहां से करेंगे? तो सभी के सभी गलत हैं। अरे भाई अगर इनकम 50 तो खर्चा 100 कहां से करेंगे? उधार लेंगे किसी से क्या? आज के जमाने में कोई उधार देने वाला है क्या? कोई नहीं देने वाला, कोई नहीं देने वाला भाई। तो मुझे उम्मीद है यह कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको कराने वाला हूं आइदर आर, ठीक है मेरे भाई, मैं आपको कराने वाला हूं आइदर आर। आइदर आर मतलब या तो पहला सही होगा या तो दूसरा सही होगा। आइदर आर पढ़ने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, चलिए आइए, तो हेडिंग बनाइएगा आइदर आर। कैसे जानेंगे कि आइदर आर सही होगा? तो आइदर आर पढ़ने से पहले कंडीशन पढ़ना होगा आइदर आर। तो पहली बात, आइदर आर हमेशा निष्कर्ष में चेक किया जाता है, ऑलवेज कंक्लूजन में चेक किया जाता है। हमेशा कंक्लूजन में, निष्कर्ष में, कंक्लूजन में चेक किया जाता है, कंक्लूजन में चेक किया जाता है, चेक किया जाता है, चेक किया जाता है। कहाँ चेक किया जाता है? कंक्लूजन में। क्या है? कुछ रूल है, वो अपने दिल और दिमाग में रखने हैं आप लोगों को। रूल नंबर पहला, बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग। 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 इसे हिंदी में कहेंगे दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। यानी आइदर आर हम कब लगाते हैं मैं आपको बता दूं, जब कहीं पर भी दो निष्कर्ष गलत हो जाएगा ना, तो वहां हम आइदर आर चेक करेंगे। अभी हम आपको इसलिए नहीं बता रहे थे क्योंकि अभी हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे थे, अब मैं आपको आइदर आर सिखाता हूं। बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। तो यह रूल नंबर क्या था? हमारा पहला था। रूल नंबर दूसरा क्या है? रूल नंबर दूसरा क्या है? वन शुड बी पॉजिटिव एंड अदर शुड बी नेगेटिव। वन शुड बी पॉजिटिव, वन शुड बी पॉजिटिव एंड अनदर शुड बी नेगेटिव। शुड बी नेगेटिव। इससे हिंदी में कहेंगे वन शुड बी पॉजिटिव एंड अदर शुड बी नेगेटिव। एक धनात्मक होना चाहिए और एक ऋणात्मक होना चाहिए। एंड नंबर थ्री, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। और ये याद रखना है, ऑल एंड नो कभी भी आइदर आर नहीं बनाता। ऑल प्लस नो, ऑल और नो कभी भी आइदर आर नहीं बनाता। ऑल एंड नो कभी भी आइदर आर नहीं बनाता, कभी भी आइदर आर नहीं बनाता, कभी भी। या क्या है, अभी मैं आपको इसका यूज सिखाऊंगा। कभी भी आइदर आर नहीं बनाता, नहीं बनाता, नहीं बनाता है, नहीं बनाता है। समझ गए? हमेशा कंक्लूजन में चेक किया जाता है क्या? आइदर आर। बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। वन शुड बी पॉजिटिव एंड अनदर शुड बी नेगेटिव, एक धनात्मक होना चाहिए और एक ऋणात्मक होना चाहिए। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम, कर्ता और विधेय समान होना चाहिए। ऑल एंड नो कभी भी आइदर आर नहीं बनाता। या ना पूरा प्रोसेस हमारा जैसे हम पहले सॉल्व करते थे ना, वही प्रोसेस अब भी रहेगा, कुछ बदलेगा नहीं। लेकिन जहां पहले
अगर 4 निष्कर्ष दिया रहता था तो 2 गलत रहता था, 2 सही रहता था, तो हम आगे चले जाते। नहीं, अब जब कभी भी 2 निष्कर्ष गलत हो जाएगा वहां हम आइदर आर चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? आइदर आर। पहले आप इसे नोट करिए, हमेशा कंक्लूजन में चेक किया जाता है क्या? बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। वन शुड बी पॉजिटिव एंड अदर शुड बी नेगेटिव, एक धनात्मक होना चाहिए, एक ऋणात्मक होना चाहिए। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, कर्ता और विधेय समान होना चाहिए। ऑल एंड नो कभी भी आइदर आर नहीं बनाता। ऑल एंड नो कभी भी आइदर आर नहीं बनाता। ऑल एंड नो कभी भी आइदर आर नहीं बनाता। चले आगे, यह देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने रहा। स्टेटमेंट दिया है सम डॉग आर एनिमल, सम एनिमल आर कैट। सारा प्रोसेस वही है। कंक्लूजन दिया है ऑल डॉग आर कैट, सम डॉग आर नॉट कैट। ऑल डॉग आर कैट, नो डॉग इज कैट। प्रोसेस वही है। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखेगा सबसे पहले हम निष्कर्ष के पास जाएंगे। हमको क्या चाहिए? हमको डॉग कैट चाहिए। हमको क्या चाहिए? डॉग कैट चाहिए। अच्छा, ये डॉग कैट कहां मिलेगा? तो हम कहेंगे सर डॉग मिलेगा पहले में और कैट मिलेगा दूसरे में। अगर हम दोनों को जोड़ें तो पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके क्या बनाता है? पॉजिटिव 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 बनाता है। कोई टर्म कॉमन होना चाहिए। हाँ सर, एनिमल एनिमल कॉमन है, लेकिन ध्यान रहे कॉमन टर्म के पास 100 होना चाहिए। यहां एनिमल एनिमल कॉमन तो है, लेकिन किसी के पास 100 नहीं है। यह भी 50 है, यह भी 50 है, यानी डॉग और कैट में कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। यानी डॉग और कैट में कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। अरे आई बात समझ में मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े? फिर से देखिए, हमको चाहिए डॉग कैट। डॉग पहले में है, कैट दूसरे में है। पॉजिटिव 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 बनाएगा। एनिमल एनिमल कॉमन है और कॉमन टर्म के पास 100 होना चाहिए, लेकिन यहां किसी के पास 100 नहीं है, यानी डॉग और कैट में रिजल्ट नहीं बनेगा। पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। पहले हम लोग कहते थे दोनों गलत है, आगे चले जाते थे। नहीं, अब चेक करेंगे। आइदर आर कब चेक करते हैं? जब दोनों निष्कर्ष गलत हो। हाँ सर, दोनों निष्कर्ष गलत हो गए। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है? वन शुड बी पॉजिटिव एंड अदर शुड बी नेगेटिव। हाँ सर, ऐसा भी है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। हाँ, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। यह देखो डॉग डॉग सेम है, कैट कैट सेम है। हाँ सर, तो सही है भाई, दोनों निष्कर्ष गलत हैं। वन शुड बी पॉजिटिव एंड अदर शुड बी नेगेटिव, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम, उत्तर आइदर आर। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का जवाब होगा आइदर फर्स्ट आर सेकंड फॉलो। क्यों मेरे भाई? आइदर फर्स्ट आर सेकंड, आइदर फर्स्ट आर सेकंड, आइदर फर्स्ट आर सेकंड, पहला या दूसरा सही है। जरा इसे देखिए, यह डॉग कैट, यह डॉग कैट कहां मिलेगा? डॉग पहले में, कैट दूसरे में। पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ेंगे, पॉजिटिव बनाएगा। एनिमल एनिमल कॉमन है, बट किसी के पास 100 नहीं है, तो डॉग कैट का रिलेशन गलत होगा। डॉग कैट का रिलेशन गलत होगा। लेकिन आप कहेंगे सर डॉग डॉग है, कैट कैट है, यह पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मेरे भाई, मैं अभी आपको स्पेशली बताया था कि ऑल एंड नो कभी भी आइदर आर नहीं बनाता। यह देखो ऑल है या नो है, और यही मैंने अभी आपको स्पेशली बताया था मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों। ऑल एंड नो कभी भी आइदर आर नहीं बनाता। ऑल एंड नो कभी भी आइदर आर नहीं बनाता। तो यहां पर आइदर आर नहीं होगा, यहां पर आइदर आर नहीं होगा। यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा नन फॉलो। क्या होगा? यहां पर होगा नन फॉलो। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। क्लियर हुआ? अभी 1-2 क्वेश्चन कराएंगे तो क्लियर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, हमको डॉग कैट रिजल्ट चाहिए था। डॉग पहले में, कैट दूसरे में, एनिमल एनिमल कॉमन था, लेकिन किसी के पास 100 नहीं था, यानी डॉग और कैट में रिजल्ट नहीं बनेगा। तो पहला गलत, दूसरा गलत। जैसे ही दोनों निष्कर्ष गलत होगा हम चेक क्या करेंगे? आइदर आर। क्या चेक करेंगे? आइदर आर। पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या बनाएगा? मेरे भाई जोड़ना ही नहीं है, रूल कहता है दोनों निष्कर्ष गलत हो। हाँ गलत है। वन शुड बी पॉजिटिव एंड अदर शुड बी नेगेटिव। हाँ ऐसा भी है। सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैच कर गया। हाँ उत्तर आइदर आर। यहां सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैच किया है, लेकिन ऑल एंड नो, पता है क्यों? क्योंकि ऑल एंड नो दोनों अपने आप में 100% रिजल्ट देता है, और 100% रिजल्ट कभी भी आइदर आर नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे चलें, अगले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। यह देखिए अगला क्वेश्चन 100% क्लियर होने वाला, सिर्फ आप ध्यान से देखिए। हमको क्या चाहिए? डॉग कैट। अच्छा, ये डॉग कैट कहां मिलेगा? आप कहेंगे सर डॉग पहले में, कैट दूसरे में। ये पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके पॉजिटिव बनाएगा। कोई टर्म कॉमन है क्या? हाँ सर, एनिमल एनिमल।
किसी के पास 100 है, नहीं है, यानी डॉग और कैट में रिजल्ट नहीं बनेगा, तो क्या हो गया, गलत। यहां भी डॉग कैट में कोई रिजल्ट नहीं बनेगा, गलत। ये मेरे भाई एनिमल डॉग है, और एनिमल डॉग कहां से मिलेगा, अरे एनिमल डॉग कहां मिलेगा, सिर्फ पहले से, ये देखो एनिमल और ये डॉग, यह पॉजिटिव है, यह भी पॉजिटिव है, हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव है। अच्छा, यहां एनिमल पे इनकम 50 है, खर्चा भी 50 है, यहां डॉग पे इनकम 50 है, खर्चा भी 50 है, तो दूसरा सही हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, फिर से देखिए, हमको चाहिए डॉग कैट, तो डॉग पहले में, कैट दूसरे में, एनिमल एनिमल कॉमन है, किसी के पास 100 नहीं है, तो डॉग कैट गलत हो गया, डॉग कैट गलत हो गया। यह एनिमल डॉग है, यह एनिमल डॉग कहां मिलेगा, सिर्फ पहले से, यह पॉजिटिव है, यह भी पॉजिटिव है, हाँ सर। एनिमल पे इनकम 50, खर्चा 50, डॉग पे इनकम 50, खर्चा 50, दूसरा सही है। अच्छा, दूसरा तो सही है, पहला तीसरा गलत है। क्या पहले तीसरे में आइदर आर हो सकता है, हाँ। आइदर आर हमेशा कहां चेक करते हैं, निष्कर्ष में, क्या रूल है, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, हाँ सर गलत है। वन शुड बी पॉजिटिव एंड अदर शुड बी नेगेटिव, हाँ सर ऐसा भी है, पॉजिटिव नेगेटिव है। देखो ये सब्जेक्ट सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, हाँ सर। कुछ लोग कहेंगे सर ऑल नो, मेरे भाई सम और नो है, यानी दूसरा तो 100% सही है, और पहले और तीसरे में क्या है, आइदर आर है। तो आंसर क्या लिखेंगे, हम आंसर लिखेंगे मेरे भाई ओनली सेकंड। क्या लिखेंगे आंसर, मैं यहां एरो करके लिख रहा हूं, आंसर होगा ओनली सेकंड एंड आइदर फर्स्ट आर थर्ड फॉलो, फर्स्ट आर थर्ड फॉलो। क्लियर है, यानी इसमें दूसरा तो पूर्ण रूप से सही है, और पहले तीसरे में क्या है, आइदर आर है। जरा यहां आ जाइए, यहां आ जाइए, ये देखो डॉग कैट, डॉग कैट कहां मिलेगा, डॉग पहले में, कैट दूसरे में, एनिमल एनिमल कॉमन है, किसी के पास 100 नहीं है, तो डॉग कैट में रिजल्ट नहीं बनेगा, यहां भी डॉग कैट में रिजल्ट नहीं बनेगा, और यहां भी डॉग कैट में रिजल्ट नहीं बनेगा। अच्छा, यहां पर क्या पहले और दूसरे में आइदर आर लगेगा, नहीं, क्योंकि ये ऑल है या नो है। अच्छा, क्या दूसरे तीसरे में आइदर आर लगेगा, अरे क्या दूसरे और तीसरे में आइदर आर लगेगा, हाँ लग जाएगा दूसरे तीसरे में। यह देखो नेगेटिव है, यह पॉजिटिव है। अच्छा, क्या पहले तीसरे में आइदर आर, नहीं सर, यह भी पॉजिटिव है, यह भी पॉजिटिव है, तो दूसरे और तीसरे में आइदर आर लगेगा। दोनों निष्कर्ष गलत है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैच कर गया, उत्तर क्या होगा, आइदर आर। आंसर होगा आइदर सेकंड आर थर्ड फॉलो। क्या होगा, आइदर सेकंड आर थर्ड फॉलो, आइदर सेकंड आर थर्ड फॉलो। क्लियर हुआ, अरे बोलिए क्लियर हुआ, क्लियर हुआ मेरे भाई, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, डोंट वरी, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। ठीक है, आप वीडियो को एक बार दो बार देखेंगे, प्रॉपर अच्छे से नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाना कंपलसरी है भाई मेरे जिगर के टुकड़ों, नोट्स बनाना बहुत कंपलसरी है, इतना कंपलसरी है कि मैं आपसे कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, नोट्स बनाना बहुत कंपलसरी है। चलें आगे, चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको टाइम देता हूं, जरा आप ट्राई करिए। अच्छा, एक निष्कर्ष यहां और भी है, यानी कथन वही पीछे वाले से ही जुड़ा है, मैं इसे बैक कर लेता हूं। यह देखो डॉग कैट हो गया, तो डॉग कैट में रिलेशन बनेगा नहीं भाई, डॉग कैट में क्योंकि एनिमल एनिमल कॉमन है, किसी के पास 100 नहीं है, तो डॉग कैट गलत हो जाएगा, ये डॉग कैट गलत हो जाएगा। अच्छा, ये एनिमल कैट है, एनिमल कैट है, ये देखो क्या एनिमल कैट में रिजल्ट आएगा, ये एनिमल कैट पॉजिटिव है और ये एनिमल कैट नेगेटिव है, एनिमल कैट नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अच्छा, क्या पहले दूसरे में आइदर आर बनेगा, क्या ये डॉग एनिमल है, ये कैट कैट है, नहीं बनेगा। क्या दूसरे तीसरे में बनेगा, क्या नहीं भाई, एनिमल डॉग है, कैट कैट है। अच्छा, क्या पहले और तीसरे में बनेगा, नहीं, यह भी पॉजिटिव है, यह भी पॉजिटिव है, तो ये पूरा का पूरा आंसर क्या होगा, नन फॉलो। क्या हो जाएगा, नन फॉलो, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। अरे क्लियर हुआ, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, नन फॉलो। क्या हो जाएगा, नन फॉलो हो जाएगा। चले आगे, यह देखो, ये अच्छे क्वेश्चन है, यह 2 स्टेटमेंट से 3 कंक्लूजन, फिर यह 2 कंक्लूजन, फिर यह 2 कंक्लूजन। ट्राई करिए, नहीं आएगा तो मैं तो बताऊंगा ही,
एक बार आप ट्राई करिए, एक बार आप अपना 100% दीजिए, एक बार आप अपना 100% दीजिए भाई। क्यों देंगे अपना 100% आप लोग कि नहीं देंगे? बनाइए इसको। चलिए तो मैं आपको बताता हूं क्या चाहिए हमको। टेस्ट पेन। ये टेस्ट पेन कहाँ मिलेगा? सिर्फ पहले से देखो टेस्ट पेन, ये नेगेटिव है, यह भी नेगेटिव है, ये नेगेटिव था, यह भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। क्या चाहिए? टेस्ट पेन। तो टेस्ट पेन सिर्फ पहले से। इफ स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। यस सर। पेन पे इनकम 100 है, खर्चा 100 चलेगा। टेस्ट पे इनकम 100, खर्चा 50 चलेगा, तो पहला सही है। यह पेन बुक, ये पेन बुक कहां से मिलेगा? अरे पेन बुक कहां से मिलेगा भाई? तो पेन मिलेगा पहले से और बुक मिलेगा दूसरे से। पेन बुक। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा? नो रिलेशन होगा। नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा? नो रिलेशन होगा। नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा? नो रिलेशन होगा। तो पेन और बुक में कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। पेन बुक में कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, तो गलत हो गया। क्लियर है? अच्छा यह बताइए, क्या दूसरे और पहले में, क्या तीसरे और पहले में आइदर आर होगा क्या? ये पेन बुक है। अच्छा क्या दूसरे तीसरे में आइदर आर होगा? हाँ हो सकता है। अरे भाई देखो, पहला तो पूर्ण रूप से सही हो गया, अब दूसरा तीसरा गलत है। इस दूसरे तीसरे में आइदर आर चेक करिए, क्या रूल कहता है? बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग। हाँ सर दोनों गलत हैं। वन शुड बी पॉजिटिव, अनदर शुड बी नेगेटिव। हाँ सर ऐसा भी है। सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैच कर गया। हाँ सर ऐसा भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा ओनली फर्स्ट। ओनली फर्स्ट मैं लिख रहा हूं यहां पे, इसका आंसर होगा ओनली फर्स्ट एंड आइदर सेकेंड और थर्ड फॉलो। आइदर सेकेंड और थर्ड फॉलो। क्लियर है? यानी पहला तो पूर्ण रूप से सही है, दूसरे और तीसरे में क्या है? आइदर आर है। तो ओनली फर्स्ट एंड आइदर सेकेंड आर थर्ड फॉलो। क्लियर है? यह देखो, यह क्या है? यह पेन बुक है, यह बुक पेन है। अच्छा यह पेन बुक कहां मिलेगा? पेन यहां, बुक यहां, नेगेटिव नेगेटिव नो रिलेशन, तो पहला गलत। यानी बुक और पेन में रिजल्ट निकलेगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव नो रिलेशन, तो पहला गलत दूसरा गलत। अच्छा दोनों में आइदर आर लगाएं क्या? दोनों में आइदर आर लगाएं क्या? दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। हाँ सर गलत है। वन शुड बी पॉजिटिव एंड अदर शुड बी नेगेटिव। हाँ सर ऐसा भी है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ पेन है बुक है, यहाँ बुक है यहाँ पेन है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैच ही नहीं किया। मैच करा दूं क्या? आइए मैच कराता हूं। अच्छा क्या हम सम पेन और बुक को सम बुक और पेन नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अरे भाई कुछ पेन बुक हैं, कुछ बुक पेन है, दोनों बात बराबर है। चाहे कोई पेन बुक नहीं है और कोई बुक पेन नहीं है, नो बुक इज पेन, नो पेन इज बुक। तो समझिएगा यहां पर। अब आपको लग रहा होगा कि सर सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं मैच किया। मैच कर रहा है भाई। अगर हम सम पेन और बुक को यहीं पे अगर हम लिख दें इसको सम बुक और पेन, तो कोई दिक्कत की बात है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो चाहे सम पेन और बुक कहिए, चाहे सम बुक और पेन कहिए, फिर सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैच कर जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलो। क्या हो जाएगा? आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलो। मैं अभी आपको समझाता हूं। एक मैंने नेक्स्ट पीपीटी पे आपके लिए कुछ कॉन्सेप्ट बनाया है, जरा ये देखो। देखिए हम नो पेन इज बुक को नो बुक इज पेन बना सकते हैं। तो चाहे नो पेन इज बुक कहिए और चाहे नो बुक इज पेन, क्योंकि इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता। हम सम पेन और बुक को सम बुक और पेन बना सकते हैं, क्योंकि इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता। देखो ये नो है तो यह क्या है? 100 है। नेगेटिव होगा तो यह भी 100 होगा। ये नो है तो यह 100 होगा, और नेगेटिव है तो भी 100 होगा। क्या वैल्यू में कोई चेंजिंग है? कोई चेंजिंग नहीं है। ये देखो सम है तो 50 होगा और पॉजिटिव है तो 50 होगा। सम है तो 50 होगा, पॉजिटिव है तो 50 होगा। यानी एक रूल ऑफ कन्वर्जन है। हम नो पेन इज बुक को नो बुक इज पेन बना सकते हैं, हम सम पेन और बुक को सम बुक और पेन बना सकते हैं, लेकिन हम ऑल पेन और बुक को ऑल बुक और पेन नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ये ऑल है तो 100 होगा, ये पॉजिटिव है तो 50 होगा। ये ऑल है तो 100 होगा, ये पॉजिटिव है तो 50 हो। जरा देखो यहां देखो पेन 100 था, पेन 50 हो गया।
यानी हम कन्वर्जन किसका कर सकते हैं, कन्वर्जन हम नो का कर सकते हैं और कन्वर्जन हम सम का कर सकते हैं, लेकिन हम ऑल पेन आर बुक को ऑल बुक आर पेन नहीं बना सकते हैं। हम सम पेन आर बुक को, सम पेन आर नॉट बुक को हम सम बुक आर नॉट पेन नहीं बना सकते। यानी हम यह दो का कन्वर्जन नहीं कर सकते, लेकिन हम नो का और सम का कन्वर्जन कर सकते हैं। जरा बैक आइए, पहले समझिए। नो पेन इज बुक को नो बुक इज पेन बना सकते हैं, सम पेन आर बुक को सम बुक आर पेन बना सकते हैं, लेकिन हम ऑल पेन आर बुक को ऑल बुक आर पेन नहीं बना सकते। हम सम पेन आर नॉट बुक को सम बुक आर नॉट पेन नहीं बना सकते। जरा बैक आइए यहां पर, यही तो बात थी। अरे भाई दोनों निष्कर्ष गलत था। अब आपके दिमाग में था कि सर यहां पेन है, यहां बुक है, यहां बुक है, यहां पेन है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैच ही नहीं कर रहा है। भाई कर रहा है, देखो, चाहे हम सम पेन आर बुक लिखें चाहे सम बुक आर पेन लिखे, बात बराबर है। तो चाहे पहले का कन्वर्जन कर दीजिए चाहे दूसरे का, तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैच कर जाएगा। लेकिन जरा यहां आइए, यह देखो पेन बुक है, तो पेन पहले में बुक दूसरे में, नेगेटिव नेगेटिव नो रिलेशन, तो पहला गलत, बुक पेन में कोई रिजल्ट नहीं, बुक पेन में कोई रिजल्ट नहीं। यह देखो ऑल है, हम ऑल पेन आर बुक को ऑल बुक आर पेन नहीं कर सकते। हम सम बुक आर नॉट पेन को सम पेन आर नॉट बुक नहीं कह सकते हैं। यहां आइदर आर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ना तो ऑल का कन्वर्जन होता है ना तो सम नॉट का कन्वर्जन। आंसर यहां क्या होगा? यहां आंसर होगा नन फॉलो। यहां आंसर होगा नन फॉलो। मुझे उम्मीद है कि आपको यह बात जरूर समझ में आई होगी। हम सम पेन आर बुक को सम बुक आर पेन लिख सकते हैं, या फिर हम नो बुक इज पेन को नो पेन इज बुक लिख सकते हैं। तो किसी एक का कन्वर्जन कर दीजिए, हमने इसका कर दिया तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैच कर गया, उत्तर आइदर आर हो गया। लेकिन क्या ऑल का कन्वर्जन होगा? क्या ऑल पेन आर बुक ऑल बुक आर पेन होगा? नहीं होगा। क्या सम बुक आर नॉट पेन सम पेन आर नॉट बुक होगा? नहीं होगा। क्लियर है मेरे भाई? तो मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अभी आगे के और भी क्वेश्चंस हैं, उसे आप भी करेंगे, मैं भी करूंगा। ठीक है मेरे भाई, अभी एक बार मैं आपको रिकैप भी कराऊंगा, मतलब हमने जो अभी तक आपको सिलोजिज्म कराया है इसे एक बार फास्ट रिवीजन भी कराएंगे। क्लियर है? चलिए आगे चलें। यह क्लियर हो गया सभी को मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़े? यह देखिए, यही समझाया था कि हम नो पेन इज बुक को नो बुक इज पेन बना सकते हैं। हम सम पेन आर बुक को सम बुक आर पेन भी कह सकते हैं, लेकिन हम ऑल पेन आर बुक को ऑल बुक आर पेन नहीं कह सकते। हम सम पेन आर नॉट बुक को सम बुक आर नॉट पेन नहीं कह सकते। क्लियर है? जरा आगे आ जाइए, यह देखिए, यह कुछ क्वेश्चन कंक्लूजन के दिए हैं। जरा देखिए, हमको चाहिए ब्लू क्लाउड, क्लाउड ब्लू। अच्छा, यह ब्लू क्लाउड कहां मिलेगा? तो आप कहेंगे सर ब्लू यहां मिलेगा, ब्लू यहां मिलेगा। क्या चाहिए? ब्लू क्लाउड। ब्लू यहां है, क्लाउड यहां है, ब्लू यहां है, क्लाउड यहां है। अच्छा, इन दोनों को जोड़ें तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा? नो रिलेशन होगा। दोनों को जोड़ें तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा? नो रिलेशन होगा। अरे मेरे भाई बताइए, नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा? नो रिलेशन होगा। भाई ब्लू क्लाउड, क्लाउड ब्लू, तो नेगेटिव नेगेटिव नो रिलेशन, यानी ब्लू और क्लाउड में कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ब्लू और क्लाउड में कोई रिजल्ट नहीं आएगा। अब जरा आइदर आर चेक करिए। आइदर आर का रूल क्या कहता है? दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। हाँ सर गलत है। वन शुड बी पॉजिटिव एंड अदर शुड बी नेगेटिव। हाँ सर ऐसा भी है। अब आप कहेंगे सर सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैच नहीं कर रहा। भी यही पीछे सिखाया था कि हम सम ब्लू और क्लाउड को अगर सम क्लाउड और ब्लू लिख दें तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी मैच कर जाएगा। तो चाहे पहले वाले का कन्वर्जन कर दीजिए चाहे दूसरे कन्वर्जन कर दीजिए, भाई नो का भी कन्वर्जन होता है, सम का भी कन्वर्जन होता है। उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आइदर फर्स्ट और सेकंड, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। क्यों मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? इधर आ जाइए, यहां देखिए ब्लू क्लाउड, तो ब्लू यहां है, क्लाउड यहां, नेगेटिव नेगेटिव नो रिलेशन, तो ब्लू क्लाउड में कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। अब चेक करेंगे आइदर आर। यह देखो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। रूल कहता है कि दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। वन शुड बी पॉजिटिव एंड अदर शुड बी नेगेटिव। हाँ सर ऐसा भी है। अच्छा यह बताइए, क्या सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्या रूल ऑफ कन्वर्जन लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि ये ऑल है, ये सम नॉट है, और ऑल एंड सम नॉट में रूल ऑफ कन्वर्जन नहीं लगता। ये उत्तर क्या हो जाएगा? नन फॉलो। क्या हो जाएगा उत्तर? नन फॉलो।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। क्यों मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, तो आज के बाद सिलोजिज्म के किसी भी क्वेश्चन को आप मारेंगे धुआं हो जाएगा, लेकिन आपको पहले कॉन्सेप्ट सीखना होगा और कम से कम 100 से 50 क्वेश्चन के प्रैक्टिस करने होंगे। 100 से 50 क्वेश्चन के प्रैक्टिस करने होंगे। चलें आगे। ये अगला क्वेश्चन जरा देखो, यह जरा देखो क्या है। यह वाटर क्लाउड, क्लाउड वाटर, क्लाउड वाटर। चलिए आइए जरा, यह वाटर क्लाउड कहां मिलेगा? आप कहेंगे सर वाटर पहले में है, क्लाउड दूसरे में है। यह पॉजिटिव है या नेगेटिव है? और पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ेंगे तो रिजल्ट कैसा बनाएगा? नेगेटिव बनाएगा। हाँ सर नेगेटिव बनाएगा। दोनों में रैन रैन कॉमन है, किसी के पास 100 है? हाँ सर दोनों के पास 100 है। अच्छी बात है। आइए यहां देखो, वाटर क्लाउड में जो भी रिजल्ट आएगा नेगेटिव आएगा। वाटर क्लाउड में जो भी रिजल्ट आएगा मेरे भाई कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। आइए चेक कर लेते हैं। वाटर पे इनकम 50 है, खर्चा 50 चलेगा। क्लाउड पे इनकम 100 है, खर्चा भी 100 है, तो पहला सही है। दूसरा वाटर पे इनकम 50 है, खर्चा 100, तो गलत हो गया। यह वाटर क्लाउड में जो भी रिजल्ट आएगा नेगेटिव आएगा, या पॉजिटिव है तो गलत हो जाएगा। अच्छा पहला तो सही हो गया, क्या दूसरे तीसरे में आइदर आर लगेगा? अरे भाई देखो, क्लाउड क्लाउड कॉमन है क्या? देखो दोनों निष्कर्ष गलत हैं। वन शुड बी पॉजिटिव एंड अदर शुड बी नेगेटिव। हाँ सर ऐसा भी है। अब देखो सब्जेक्ट सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैच किया? हाँ सर मैच किया। तो उत्तर क्या होगा? केवल पहला या दूसरा या तीसरा सही है। नहीं पहला तो पूर्ण रूप से सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट एंड आइदर सेकेंड आर थर्ड फॉलो। आइदर सेकेंड आर थर्ड फॉलो। क्लियर है? सेकेंड आर थर्ड फॉलो। क्लियर है मेरे भाई? तो पहला सही है और दूसरा या तीसरा सही है। जरा यहां देखिए, वाटर ब्लू। अच्छा ये वाटर ब्लू कहां मिलेगा? अब देखो वाटर पहले में है, अब ब्लू कहां है? तीसरे में। ये देखो वाटर पहले में है, ब्लू कहां है? तीसरे में। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसा बनाएगा? नेगेटिव बनाएगा। कोई टर्म कॉमन है? रैन रैन कॉमन है, किसी के पास 100 है? यस सर। अब देखो वाटर और ब्लू, वाटर ब्लू में जो भी रिजल्ट आएगा कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। वाटर ब्लू में जो भी रिजल्ट आएगा कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। देखो वाटर पे इनकम 50 है, वाटर पे खर्चा 50 चलेगा। ब्लू पे इनकम 100 है, खर्चा 100 चलेगा, तो पहला सही हो जाएगा। यह देखो पॉजिटिव, वाटर ब्लू में रिजल्ट नेगेटिव आएगा, यह पॉजिटिव है तो गलत हो जाएगा। यह देखो वाटर पे इनकम 50 है, खर्चा कितना है? 100 है, तो यह गलत हो जाएगा। अच्छा पहला तो पूर्ण रूप से सही हो गया, क्या दूसरे तीसरे में आइदर आर होगा? भाई आइदर आर का रूल क्या कहता है? दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। हाँ सर गलत है। वन शुड बी पॉजिटिव एंड अदर शुड बी नेगेटिव। हाँ सर ऐसा भी है। सब्जेक्ट सब्जेक्ट मैच कर गया, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैच कर गया, यानी पहला सही है, दूसरा या तीसरा सही है। क्या आंसर होगा? यहां भी वही आंसर होगा, ओनली फर्स्ट एंड आइदर सेकेंड और थर्ड फॉलो। आइदर सेकेंड और थर्ड फॉलो। क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? यानी पहला सही है, दूसरा या तीसरा सही है। ओनली फर्स्ट एंड आइदर सेकेंड और थर्ड फॉलो। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया सिलॉग। हमने पूरे सिलोजिज्म को कंप्लीट कर दिया मेरे भाई। यानी अभी मैंने आपको 100% सही करना, 100% गलत करना और आइदर आर करना, यानी देखा जाए तो 70% हमने सिलॉग कंप्लीट कर दिया। यहां से आप एसएससी का कोई भी एग्जाम, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे का कोई भी एग्जाम, यानी जिस भी एग्जाम में सिलॉग आएगा आप मारेंगे धुआं हो जाएगा। अरे मेरे भाई आप मारेंगे धुआं हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसा लगा सिलॉग कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन उसके पहले ध्यान से सुनिए, मैं एक बार रिकैप करा देता हूं कि मैंने आपको क्या क्या कराया इस पूरे 2 घंटे के वीडियो में। जब आप ये पूरे 2 घंटे की पूरी क्लास आप देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि आपने क्या क्या पढ़ा। तो विद इन 5 मिनट में मैं आपको पूरा रिकैप कराता हूं जो हमने आपको पढ़ा दिया है। आइए हम चलते हैं फिर से वापस अपने उसी स्टार्टिंग से, जहां से हमने अपने जर्नी की शुरुआत किया था। और जर्नी की शुरुआत हम लोगों ने किया था कहां से मेरे भाई? यहां से।
हमने आपको बताया कि इस टॉपिक में कुछ कथन दिए जाते हैं, कुछ निष्कर्ष दिए जाते हैं। दिए गए कथन को सत्य मानते हुए ज्ञात करना होता है कि कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य है। मैंने आपको फिर सिखाया, इसमें क्या सिखाया मेरे भाई, मैंने आपको सिखाया अगर ऑल है, ऑल को हिंदी में सभी कहते हैं, ईच एवरी 100%, यानी ऑल को ईच एवरी 100% भी कह सकते हैं। सम दिया है, सम को हिंदी में कुछ कहते हैं, मेनी, मोस्ट, मोर, जनरली, फ्यू, एटलीस्ट, 70%, 60% ETC, यह किसको रिप्रेजेंट करेगा, सम को रिप्रेजेंट करेगा। फिर मैंने आपको क्या सिखाया, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, यूनिवर्सल, पार्शियल, यूनिवर्सल में ऑल एंड नो और पार्शियल में सम एंड सम नॉट। ये 4 टाइप का स्टेटमेंट होता है, ऑल ए आर बी, नो ए इज बी, सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी। हमने आपको 150 कोड करना सिखाया था, उसके पहले मैंने आपको टाइप्स ऑफ कंक्लूजन बताया था जो 100 रूप से सही हो। संभावना, डज नॉट फॉलो। रूल नंबर पहला बताया था आपको, इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, इफ स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। अगर कथन धनात्मक है तो निष्कर्ष भी धनात्मक होना चाहिए, अगर कथन ऋणात्मक है तो निष्कर्ष भी ऋणात्मक होना चाहिए। रूल नंबर 2 मैंने आपको क्या बताया था, अगर हमारी कमाई 100 है तो खर्चा 50 भी चलेगा, खर्चा 100 भी चलेगा, लेकिन अगर हमारी कमाई 50 है तो खर्चा 100 रुपए नहीं चलेगा। रूल नंबर तीसरा था कि जब हम 2 कथनों को आपस में जोड़ें तो कोई एक टर्म कॉमन होना चाहिए, उस कॉमन के पास 100 होना चाहिए। पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके पॉजिटिव बनाएगा, नेगेटिव नेगेटिव मिलके नो रिलेशन बनाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव बनाएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ेंगे जुड़ नहीं पाएगा, नेगेटिव सपोर्ट करेगा तो रिजल्ट नेगेटिव बनाएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ेंगे जुड़ नहीं पाएगा, पॉजिटिव सपोर्ट करेगा, रिजल्ट पॉजिटिव बनाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव को नेगेटिव सपोर्ट करेगा ही नहीं भाई, और नेगेटिव सपोर्ट करेगा तो रिजल्ट कैसा आएगा, नो रिजल्ट होगा। ये हमारा रूल था। फिर हमने आपको 150 कोड करना सिखाया था, हमने आपको 150 कोड करना सिखाया था। मैंने कहा मेरे भाई अगर ऑल है तो 100, नो है तो 100, सम है तो 50, सम है तो 50। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट 50 होगा, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट 100 होगा, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट 50 होगा, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट 100 होगा। राज की बात किसी को बताना नहीं है। फिर मैंने आपको ऑल का स्टेटमेंट कराया था, फिर मैंने आपको सम कराया था, फिर हमने आपको नो करा दिया था, फिर हमने आपको सम नॉट करा दिया था। इसके बाद मैं आपको 2-2, 3-3 कथन जोड़ना सिखा दिया था। इसके बाद हम आगे आपको बीच में आइदर आर कराए थे। एक बार मैं आपको आइदर आर रिकैप करा दूं, आइदर आर रिकैप करा दूं। आइदर आर में हमने आपको क्या सिखाया कि हमने आइदर आर कब चेक करना होता है, जब 2 निष्कर्ष गलत हो जाए। आइदर आर हमेशा कहां चेक किया जाता है, कंक्लूजन में चेक किया जाता है। बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। वन शुड बी पॉजिटिव एंड अदर शुड बी नेगेटिव, एक धनात्मक होना चाहिए, एक ऋणात्मक होना चाहिए। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। ऑल एंड नो कभी भी आइदर आर नहीं बनाता। मैंने आपको रूल ऑफ कन्वर्जन भी सिखाया था, मैंने इसी में आपको रूल ऑफ कन्वर्जन भी सिखाया था। रूल ऑफ कन्वर्जन मेरा क्या था भाई, कि हम नो पेन इज बुक को नो बुक इज पेन बना सकते हैं, सम पेन आर बुक को सम बुक आर पेन बना सकते हैं, लेकिन ऑल पेन आर बुक को ऑल बुक आर पेन नहीं बना सकते हैं, और सम पेन आर नॉट बुक को सम बुक आर नॉट पेन नहीं बना सकते। यह था हमारा रूल ऑफ कन्वर्जन। इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस आपको कराए थे आइदर आर के। अरे मेरे भाई कराया था कि नहीं कराया था, मेरे जिगर के टुकड़ों बताइए, कराया था कि नहीं कराया था। आप कहेंगे सर कराया था। तो ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे, ठीक है। मैंने ये पूरा सिलॉग कंप्लीट कर दिया है। आप, मुझे उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस भी करेंगे, और जो बच्चे शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी क्लास देखें और प्रॉपर अच्छे से नोट्स बनाए हैं, इसके बाद आप सिलॉग के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिएगा, आपको किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कहीं कोई समस्या हो जाएगी तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके हर एक समस्या का समाधान करूंगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी समस्या ना हो मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़े। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, पूरे 3 रूल हैं। रूल नंबर पहला कहता है, इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, इफ स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। यानी अगर कथन धनात्मक है तो निष्कर्ष भी धनात्मक होगा, यदि कथन ऋणात्मक है तो निष्कर्ष भी ऋणात्मक होगा। रूल नंबर दूसरा कहता है, अगर हमारा इनकम, अगर हमारा कमाई 100 रुपए है तो हमारा एक्सपेंडिचर यानी हमारा खर्चा 50 भी चलेगा, 100 भी चलेगा। लेकिन अगर हमारी कमाई 50 रुपए है, अगर हमारा इनकम 50 है तो एक्सपेंडिचर 100 नहीं चलेगा, यानी खर्चा 100 रुपए नहीं चलेगा।
रूल नंबर तीसरा कहता है कि जब हम दो कथनों को आपस में जोड़ेंगे तो कोई एक टर्म कॉमन होना चाहिए, उस कॉमन टर्म के पास 100 होना चाहिए, और पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके पॉजिटिव बनाएगा, नेगेटिव नेगेटिव नो रिलेशन बनाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव बनाएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ेंगे जुड़ नहीं पाएगा, नेगेटिव सपोर्ट करेगा तो रिजल्ट नेगेटिव बनाएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ेंगे जुड़ नहीं पाएगा, पॉजिटिव सपोर्ट करेगा, रिजल्ट पॉजिटिव बनाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ेंगे जुड़ नहीं पाएगा, नेगेटिव सपोर्ट करेगा ही नहीं, अगर करता भी है तो रिजल्ट नो रिजल्ट होगा, यानी नो रिलेशन होगा। फिर मैंने आपको आइदर आर कराया। आइदर आर में क्या सिखाया कि यह हमेशा निष्कर्ष में चेक किया जाता है, और इसके 3 रूल हमने बताए थे। बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। वन शुड बी पॉजिटिव एंड अदर शुड बी नेगेटिव, एक धनात्मक होना चाहिए, एक ऋणात्मक होना चाहिए। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट विल बी सेम, कर्ता और विधेय समान होना चाहिए। और मैंने बताया था ऑल एंड नो कभी भी आइदर आर नहीं बनाता। मैंने आपको रूल ऑफ कन्वर्जन भी सिखाया था कि हम सम को, यानी हम सम ए आर बी को सम बी आर ए बना सकते हैं। हम नो ए इज बी को नो बी इज ए बना सकते हैं। हम ऑल ए आर बी को ऑल बी आर ए नहीं बना सकते हैं। हम सम ए आर नॉट बी को सम बी आर नॉट ए नहीं बना सकते हैं। क्लियर है? तो ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे यह सिलसिला जारी रहेगा, हर एक टॉपिक का वीडियो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, यह सिलॉक का वीडियो था। अगला वीडियो फिर से मैं लेकर आपके बीच में प्रेजेंट होऊंगा। मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की सख्त जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि आप देखने के बाद अपने और भी दोस्त भाई बहन, अपने हर एक दोस्तों को बताएंगे कि अगर सिलॉक पढ़ना है तो कुशल सर का सिलॉक का वीडियो जरूर देखिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।